के लिए थी। जन्मोत्तर क्यूई और जन्मजात क्यूई का उपयोग न केवल शिष्यों को साधना करने और उनकी साधना बढ़ाने में मदद करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि उनका उपयोग हथियारों के स्तर को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। ये सभी पहलुओं में एक उत्कृष्ट संसाधन कहा जा सकता है। हालांकि परेशानी वाली बात यह थी कि कोनेट क्यूई की खेती केवल तभी की जा सकती थी जब कोई व्यक्ति जेनिथ A1 गोल्डन इम्मोर्टल दायरे में पहुंच जाता। सौभाग्य से वह पहले प्रसवोत्तर क्यूई की खेती कर सकता था और अपनी साधना की गति बढ़ा सकता था। साथ ही वह अपनी काया भी बढ़ा सकता था। इसके अलावा यह एक बफर के रूप में भी काम कर सकता था। यदि वह सीधे ही कनिष्ठ क्यूई की साधना करता तो कई शिष्य जिनमें पर्याप्त प्रतिभा नहीं होती आसानी से क्यूई विचलन से पीड़ित हो जाते और कनिष्ठ क्यूई द्वारा निगल लिए जाते। दूसरी ओर प्रसवोत्तर क्यूई की खेती करने से उन्हें पहले से ही एक अच्छी नींव बनाने में मदद मिल सकती है और भविष्य में जन्मजात क्यूई की खेती और पाचन में अच्छी मदद मिल सकती है। ये ऐसी चीजें थी जो कई लोग कभी नहीं पा सकते। जीरो पहले से ही उसके लिए बहुत अच्छा था। हितेश ने सब कुछ तैयार करने के बाद तुरंत लुओ यांग को बुलाया। एक विचार के साथ लुओ यांग लगभग तुरंत हॉल में आ गया था। संप्रदाय गुरु, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? हितेश ने सिर हिलाया। पहले मैंने आपसे तीनों लोगों से जी स्कूल के शिष्यों को इकट्ठा करने और उनके पास मौजूद सारी जानकारी वापस भेजने के लिए कहा था। क्या उन्होंने जानकारी वापस भेज दी है? संप्रदाय गुरु, जानकारी वापस भेज दी गई है। हम बस आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, मुझे सारी जानकारी दो। हाँ, हितेश को ये जानकारी मिली और उसने तुरंत ही 100 प्रसवोत्तर क्यूई और एक जन्मजात क्यूई बाहर फेंक दी। लुओ यांग पहले से ही जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल दायरे में था, लेकिन जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल के लिए सीधे तौर पर कॉर्नेट क्यूई को परिष्कृत करना अभी भी खतरनाक था। हितेश नहीं चाहता था कि उसे कुछ हो, इसलिए उसने उसे अतिरिक्त 100 प्रसवोत्तर क्यूई दिए। लुओ यांग को ये संसाधन मिलने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। संप्रदाय गुरु, क्या यह इनाम थोड़ा ज्यादा उदार नहीं है? हितेश ना ए थोड़ा भौहें सिकुड़ी और असमंजस में कहा, क्यों? क्या स्कूल मास्टर टोंगटेन ने अतीत में ये साधना संसाधन नहीं दिए थे? बस ऐसा नहीं है, लुओ यांग ने बताया। संतों ने स्वाभाविक रूप से इन साधना संसाधनों को वितरित किया। हालांकि उस समय हम अभी भी बहुत कमजोर थे और केवल नए शिष्य थे। ये साधना संसाधन उन सभी प्रतिभाशाली शिष्यों के थे, जैसे वरिष्ठ भाई झाओगोंगमिन डोबाओ, स्वर्ण आत्मा की पवित्र माता और अन्य वरिष्ठ भाई और बहनें। हालांकि जब वे गॉड रैंकिंग में शामिल हो गए और स्वर्गीय न्यायालय और स्पिरिट माउंटेन के विभिन्न हिस्सों का हिस्सा बन गए तो केवल हम जूनियर ही बचे थे। उद्धरण चिन्ह। हितेश ने सांत्वना देते हुए कहा, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। वह दिन दूर नहीं जब जी स्कूल फिर से उठ खड़ा होगा। इसके अलावा इसका नेतृत्व आप लोग ही करेंगे। लुओ यांग का दिल कांप उठा। मुझे आश्चर्य है कि आपका वर्तमान साधना स्तर क्या है, संप्रदाय गुरु? हितेश ने उदासीन भाव से कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ समय पहले ही स्वर्ग अमर क्षेत्र में पहुंचा हूं। क्या कहा आपने? लुओ यांग ने तुरंत अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। संप्रदाय गुरु, आप इतनी जल्दी स्वर्ग अमर क्षेत्र में पहुंच गए। वास्तव में इस बात पर विश्वास न करना उसकी गलती नहीं थी। जब हितेश पहली बार अमर दुनिया में पहुंचा तो उसकी साधना अमर क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर थी। और अब कितना समय बीत चुका था? आधा साल। मात्र आधे साल में हितेश वास्तव में अमर क्षेत्र के 6ठे स्तर से सीधे स्वर्ग अमर क्षेत्र में पहुंच गया था। क्या ये बहुत भयानक नहीं था? यह जानना जरूरी था कि उसकी तो बात ही छोड़िए, उस समय जी स्कूल के शीर्ष शिष्य भी इस साधना गति तक नहीं पहुंच सके थे। बहुत देर बाद उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसने हितेश को देखा। उसकी आंखें विभिन्न भावनाओं से भरी हुई थीं। वह भावुक और उत्साहित थी। संक्षेप में कहें तो इस समय उसके मन में तरह तरह की भावनाएं उमड़ पड़ी। जी स्कूल के लिए आशा थी। जी स्कूल के लिए सचमुच आशा थी। आधे साल में उसने अपनी साधना को अमर क्षेत्र के 6ठे स्तर से बढ़ाकर स्वर्गीय अमर क्षेत्र तक पहुंचा दिया था। ये स्टेरॉइड लेने से भी अधिक तीव्र था। इस समय लुओ यांग को अचानक एहसास हुआ कि हितेश कितना भयानक था। कोई आश्चर्य नहीं कि संत चाहते थे कि हितेश ही जी स्कूल को पुनर्जीवित करे। तो यही कारण था। हितेश एक उच्च कोटि की प्रतिभा थी। एक गहरी सांस लेने के बाद लुओ यांग की अभिव्यक्ति गंभीर थी, क्योंकि उसने तुरंत हितेश को सम्मानपूर्वक झुकाया। शिष्य लुओ यांग निश्चित रूप से संप्रदाय मास्टर के पीछे निकटता से चलेंगे और हमारे जी स्कूल को उसके पूर्व गौरव को पुनर्जीवित करेंगे।
ठीक है, पहले जाकर खेती करो। हाँ। लुओ यान के पीछे हटने के बाद हितेश ने तुरंत जांच शुरू कर दी। वह देखना चाहता था कि क्या इस जानकारी में कुछ उपयोगी है। हालांकि जैसे ही उन्होंने पहला पृष्ठ खोला, उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जो बहुत आकर्षक नहीं था। 12 नवंबर, धूप खिली हुई। शुई डेक्सिंग नाम का एक व्यक्ति विशाल चंद्र महल के पास से गुजरा और फिर रुक गया। उसे विशाल चंद्र महल के नए अमर जानवर परिचांग ई ने खोज लिया, जो लगातार भौंक रहा था, जिसके कारण उसे स्वर्गीय सैनिकों ने खोज लिया और उसे 40 बार थप्पड़ मारे। हितेश, उसके चेहरे का भाव कुछ अजीब सा था। क्या ये बटफेस हो सकता है? बुरा नहीं है, बटफेस अमर दुनिया में चोरों को भी पकड़ सकता है। इसके अलावा दूसरा पक्ष एक बहुत बड़ा आदमी था। हितेश को उम्मीद नहीं थी कि बटफेस पहले ही इतना अच्छा प्रदर्शन कर चुका होगा। बटफेस का भविष्य सचमुच असीम था। उसे आश्चर्य हुआ कि अब बाकी शिष्य कैसे होंगे। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे भी बटफेस की तरह ही भयानक होंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लांगकूंग और अन्य लोग भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और दुश्मन के अंदरूनी हिस्से पर हमला करेंगे। तभी वे भविष्य में उसे अधिक सुविधा प्रदान कर सकेंगे। हितेश ने पढ़ना जारी रखा। वेस्ट मदर पीच बैंक्वेट 9 साल में शुरू होगा। वर्तमान में उन्होंने अमर आड़ू चुनना शुरू कर दिया है। अमर आड़ू पकने वाले थे। अरे, उसने सुना था कि यह चीज बहुत स्वादिष्ट और कोमल है। उस समय जब सन वुकोंग ने 7 परियों को जमा दिया था, तो उसने उनके साथ कुछ नहीं किया और इसके बजाय आड़ू खा लिए। इससे यह देखा जा सकता था कि यह आड़ू निश्चित रूप से असाधारण था और 7 परियों से भी अधिक आकर्षक था। दुर्भाग्य से वह स्वर्गीय न्यायालय का देवता नहीं था। इसके अलावा उसकी पहचान विशेष थी और वह अमर आड़ू को आसानी से नहीं खा सकता था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। जब उसकी साधना संत क्षेत्र तक पहुंच गई, तो वह निश्चित रूप से चोरी करेगा। अरे नहीं, सीधे खाने के लिए कुछ अमर आड़ू छीन लेगा। ... इसमें डरने की क्या बात थी? हितेश ने निगल लिया और पढ़ना जारी रखा। निम्नलिखित जानकारी मूलतः निजी मामला था। उदाहरण के लिए, वुक वक्सिंग नाम का एक व्यक्ति हमेशा आधी रात को इंपीरियल वेधशाला में घुस जाता था। इसके अलावा इंपीरियल वेधशाला में कुछ अजीबोगरीब आवाजें भी आती थीं। एक और उदाहरण स्वर्गीय राजाओं का होगा, जो कुछ स्वर्गीय सैनिकों को गुप्त रूप से स्वर्गीय न्यायालय से जाने देते थे। हर बार उन्हें एक निश्चित शुल्क मिलता था। हालांकि जब भी स्वर्गीय न्यायालय कोई बड़ा आयोजन करता और अधिक सख्त होता, तो वे कीमत बढ़ा देते थे। एक अन्य उदाहरण स्वर्गीय न्यायालय के कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों का होगा, जो गुप्त रूप से परियों को रखते थे। चूंकि स्वर्गीय न्यायालय ने पुरुषों और महिलाओं को डेटिंग करने से प्रतिबंधित कर दिया था, इसलिए इन मामलों का बहुत सख्ती से प्रबंधन किया जाता था। इसलिए यदि इस जानकारी का अच्छी तरह से उपयोग किया गया, तो इससे हितेश को बहुत लाभ होगा। हालांकि अब वह स्वर्गीय न्यायालय में प्रवेश भी नहीं कर सकता था। जब तक वह प्रवेश कर पाता, तब तक वह संभवतः संत बन चुका होता। भूल जाओ, उसे यह जानकारी अभी अपने पास रखनी चाहिए। ये भविष्य में उपयोगी हो सकता है। जैसे ही हितेश अपने हाथ में मौजूद जानकारी को नीचे रखने वाला था, उसने अनजाने में एक संदेश देखा। एक पल में उसकी आंखें स्थिर होकर वहीं टिक गईं और हिली नहीं, क्योंकि पगोडा धारण करने वाले स्वर्गीय राजा ली ने गुप्त रूप से जी यांग जिया को निचले क्षेत्र में जाने दिया था, इसलिए उसे स्वर्ग की जेल में कैद कर दिया गया था। हितेश का दिल रुक गया। तो क्या जियांग जिया को वास्तव में स्वर्गीय राजा ली ने भेजा था? उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं और उसका चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। उस समय जब जियांग जिया को पता चला कि वह पनबू का पुनर्जन्म है, तो वह हमेशा बहुत चिंतित रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह नहीं जानता था कि जियांग जिया के पीछे कोई और भी है या नहीं। अब तक यही एकमात्र बात थी जिसकी उसे चिंता थी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जियांग जिया बिना अनुमति के निचले क्षेत्र में उतर आया है और अकेले काम कर रहा है। हालांकि वह जानता था कि यह लगभग असंभव था, विशेष रूप से अब जब उसे पता चल गया था कि जियांग जिया ने पैगोडा असर वाले स्वर्गीय राजा ली के साथ सांठगांठ की थी, तो यह अपरिहार्य था कि पैगोडा असर वाले स्वर्गीय राजा ली को भी उसकी पहचान पता चल गई थी। गहरी सांस लेने के बाद हितेश की आंखों में 2 ठंडी रोशनियां दिखाई दी। नहीं, कोई बात नहीं, उसे स्वर्ग के राजा ली को ढूंढना ही था और दूसरे पक्ष को मारना ही था। उसने अपने हाथ में रखी जानकारी नीचे रख दी और मन ही मन सोचा, चूंकि स्वर्गीय न्यायालय ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, तो शायद पगोडा धारक स्वर्गीय राजा ली ने कुछ भी नहीं बताया है, या यूं कहें कि वह मेरी पहचान बिल्कुल नहीं जानता। हालांकि चाहे कुछ भी हो, मैं निश्चित रूप से लापरवाह नहीं हो सकता।
मुझे शिष्यों के विकास में तेजी लानी है। उन्होंने जनता के सामने जो आभा प्रकट की थी वह केवल स्वर्ग अमर क्षेत्र तक ही सीमित थी, लेकिन वास्तव में वे पहले ही ताई स्वर्ण अमर क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। इसके बाद अगर वह जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल दायरे तक पहुंच सकता है तो वह कॉर्नेट क्यूई की खेती कर सकता है और कानूनों की शक्ति की ओर आगे बढ़ सकता है। उस समय उसे संत दायरे में प्रवेश करने की उम्मीद होगी। उसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी। हितेश ने तुरंत फिर से साधना करने की तैयारी की, अपनी साधना की गति और आवृत्ति को बहुत बढ़ा दिया। उसने अपने शिष्यों और अपनी साधना की गति को 40 गुना बढ़ा दिया। ये समय वृद्धि थी जो उसने अपनी साधना में वृद्धि के बाद महान दाव पुनर्जन्म का उपयोग करके फिर से लाई थी। इस बार हितेश एक ही बार में अपनी साधना को सीधे जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल दायरे तक ले जाने के लिए तैयार था। इसके अलावा हितेश ने जीरो को कुछ और अवतार बनाने के लिए कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे जैसे शिष्यों की साधना बढ़ती गई उसने कुछ और अवतारों को दिव्य दुनिया या निचले क्षेत्र में भेजने की तैयारी की ताकि वे हॉट शॉट्स पा सकें। केवल अधिक हॉट शॉट्स को मारने से ही जीरो अधिक मजबूत हो सकता है और उसे अधिक आदिम बैंगनी क्यूई प्रदान कर सकता है। जीरो के अवतार का महत्व ये था कि जब तक उसका अवतार किसी दुनिया में था तब तक नामहीन संप्रदाय के शिष्यों द्वारा मारे गए हॉट शॉट्स के शरीर में भाग्य की शक्ति बच नहीं पाएगी और उसे जीरो के अवतार द्वारा निगल लिया जाएगा। एक बार जब भाग्य की शक्ति अपने मेजबान से अलग हो जाती तो वह या तो होंगजुन भाग जाती या कोई नया हॉट शॉट ढूंढ लेती। अगर यह बाद वाला होता तो ठीक होता, लेकिन अगर यह पहला वाला होता तो परेशानी होती। होंगजुन निश्चित रूप से अपने निशान बहुत जल्दी खोज लेगा। हितेश की उत्तम योजना के तहत सभी की साधना व्यवस्थित तरीके से जारी रही। हालांकि इस समय एक आकृति भी चुपचाप गोल्डन एओ द्वीप पर आ गई। स्वर्ण अवरोध का सामना करते हुए वह चिंतित नहीं था। उसने अपनी आस्तीन से एक धर्म खजाना निकाला और उसे स्वर्ण अवरोध पर रख दिया। एक पल में उसने एक सुरंग खोल दी जिसमें केवल एक व्यक्ति ही रह सकता था। बैंगनी बादल महल में टोंगटियन, जो ध्यान और साधना कर रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली। वह सूंघा। मुझे पता था कि यह आदिम बूढ़ा कुत्ता इस मामले को इतनी आसानी से शांत नहीं होने देगा। सिर्फ आधे साल में उन्होंने वास्तव में गोल्डन एओ द्वीप पर स्थिति की जांच करने के लिए एक जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल भेजा। वह मूल रूप से हमला करना चाहता था। आखिरकार उसका निशान व्यूह रचना पर अंकित हो चुका था। उसे इस जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल को मारने के लिए बस एक विचार की आवश्यकता थी। हालांकि पलक झपकते ही उसने अपना सिर हिला दिया। इसे भूल जाओ। गोल्डन एओ द्वीप पर कई जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स भी हैं। उनके लिए उससे लड़ना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उस बदमाश की बुद्धिमत्ता के साथ मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह आदिम बूढ़ा कुत्ता कोई सुराग खोजने में विफल होने और एक जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल को खोने के बाद उड़ जाएगा। एक ठंडी मुस्कान के साथ टोंगटियन ने फिर से ध्यान करना शुरू कर दिया। जहां तक जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल की बात है, गोल्डन एओ द्वीप में प्रवेश करने के बाद वह आत्मसंतुष्ट होने से खुद को नहीं रोक सका। स्कूल मास्टर टोंगटियन, ये सोचकर आश्चर्य होता है कि आपने इस अवरोध को खड़ा करने में इतनी मेहनत की है। अंत में ऐसा लगता है कि मैं अभी भी आसानी से अंदर घुस सकता हूँ। उसने छोटा झंडा हाथ में उठाया। उसकी आंखों में प्रशंसा और प्रेम झलक रहा था। ये छोटा झंडा आदिम स्वर्ग सर्वोच्च के कोनेट कार्डिनल खजाने से अलग किया गया एक क्लोन था। यद्यपि यह खुबानी पी ले झंडे द्वारा निर्मित एक क्लोन मात्र था, फिर भी यह मूल हथियार की शक्ति का कम से कम 10% ही उत्पन्न कर सकता था। इसकी वजह यह थी कि इस जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल को गोल्डन एओ द्वीप में प्रवेश करने और वन सेक्ट मास्टर की बाधा को तोड़ने का मौका मिला। हालांकि जब वह वास्तव में अवरोध को तोड़कर द्वीप में प्रवेश कर गया तो वह तुरंत ही अचंभित रह गया। क्या हो रहा था? यह क्या था? उसके सामने इतनी सफेद धुंध थी कि वह अपनी उंगलियां नहीं देख पा रहा था। क्या इस गोल्डन एओ द्वीप में दूसरी सरणी संरचना हो सकती है? वह थोड़ा सा भौचक्का हो गया और एक क्षण के लिए चुप हो गया, फिर अपने हाथ में पकड़े हुए पीले रंग के झंडे को लहराने लगा। जैसे ही खुबानी के पीले झंडे वाला क्लोन आगे बढ़ा, पूरी दुनिया तुरंत हिल गई। बिजली चमकने लगी, हवा और बादल इकट्ठा होकर बिखर गए। भले ही इस खुबानी पीले झंडे में मूल हथियार की ताकत का केवल 10वां हिस्सा था, फिर भी यह एक कार्डिनल खजाना था। यह अभी भी एक संत का धर्म खजाना था। एक संत के समर्थन से इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से स्वयं सिद्ध थी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि खुबानी पीले झंडे के लहराने से उसके सामने की सफेद धुंध जरा भी कम नहीं हुई।
वह जरा भी नहीं हिली। क्या चल रहा है? यह जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल तुरंत अचंभित रह गया। क्या ये दूसरी सरणी संरचना वास्तव में पहली से अधिक मजबूत थी? उनके खूबानी पीले झंडे ने पहले समूह की संरचना को पहले ही तोड़ दिया था, लेकिन वास्तव में इससे दूसरे समूह की संरचना में कोई बदलाव नहीं आया। वास्तव में जब उसने खूबानी पीले रंग का झंडा लहराया तो पूरे गोल्डन एओ द्वीप पर हवा और बिजली की चमक ने कहर बरपा दिया। हर किसी को लगभग तुरंत ही दूसरे पक्ष की आकृति का पता चल गया। हालांकि हितेश द्वारा स्थापित विचलनकारी संरचना बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी। इस विक्षेपकारी संरचना में कोई व्यावहारिक रक्षात्मक क्षमता नहीं थी। कोई भी हमला सीधे सरणी संरचना की सीमा से होकर गुजरता था। जब तक कोई इसके व्यूह कोर पर आक्रमण नहीं करेगा तब तक इसे क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। इसके व्यूह कोर में 24 सहधर्म कोश भी थे। भले ही वे सजातीय धर्म के खजाने किसी संत के आंतरिक धर्म के खजाने न हो और खुबानी पीले झंडे की गुणवत्ता से भी कमतर हो। हालांकि यह अभी भी कमोबेश एप्रिकॉट येलो फ्लैग की शक्ति के 10वें हिस्से के बराबर था। इसके कारण दूसरा पक्ष हितेश के विचलित करने वाले गठन को तोड़ने में पूरी तरह से असमर्थ हो गया। इस समय हितेश पहले ही बाहर आ चुका था। जब जी स्कूल के शिष्यों ने उसे बाहर आते देखा तो उन्होंने तुरंत उसे प्रणाम किया। नमस्कार संप्रदाय गुरु। हितेश ने सिर हिलाया और अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाकर उन्हें उनकी विनम्रता से माफ कर दिया। फिर लुओ यान तुरंत आगे बढ़ा और हितेश के कान में फुसफुसाया। संप्रदाय गुरु, इस जीनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल को प्राइमोडियल हेवन सुप्रीम द्वारा भेजा जाना चाहिए था। मैंने उसके हाथ में एक खुबानी पीले रंग का झंडा देखा। ये प्राइमोडियल हेवन सुप्रीम का आंतरिक धर्म खजाना है। मुझे पता है, हितेश ने उदासीनता से उत्तर दिया। गोल्डन एओ द्वीप पर इतना बड़ा मामला घटित होने के कारण प्राइमोडियल हेवन सुप्रीम के लिए निष्क्रिय रहना असंभव था। सभी संतों में से उसे टोंगटियन से सबसे अधिक द्वेष था। वे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। एक स्वर्ग की इच्छा का अनुसरण करता था, एक था स्वर्ग की अवहेलना करना और अपना भाग्य बदलना। वे दोनों प्राणघातक शत्रु जैसे थे। दूसरी ओर उसका चांद स्कूल इतने सालों से जी स्कूल को परेशान कर रहा था। अब जब जी स्कूल ने अचानक गोल्डन एओ द्वीप को सील कर दिया था तो यह अपरिहार्य था कि कुछ गड़बड़ चल रही थी। जी स्कूल को दबाने और जी स्कूल को पुनर्जीवित होने से रोकने तथा चैन स्कूल के लिए खतरा बने रहने से रोकने के लिए प्रिमोडियल हेवन सुप्रीम के लिए भी इसे अनदेखा करना असंभव था। संप्रदाय गुरु, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? हितेश की आंखों के कोने में एक तेज रोशनी दिखाई दी। बेशक हम उसे परलोक भेज देंगे। चूंकि आदिकालीन स्वर्ग सर्वोच्च ने लोगों को खुले तौर पर नहीं बल्कि गुप्त रूप से भेजा था, इसलिए दूसरा पक्ष निश्चित रूप से किसी बात से भयभीत था। चूंकि वह डर गया था, इसलिए हितेश के लिए डरने की कोई बात नहीं थी। हितेश का आदेश प्राप्त करने के बाद जी स्कूल के 4 जेनिथ हेवन रियल्म विशेषज्ञ एक साथ बाहर चले गए। हालांकि जाने से पहले होतू ने आगे कहा, रुको। सभी आगे बढ़ने ही वाले थे कि हितेश ने अचानक उन्हें रोक दिया। सभी ने पीछे मुड़कर हितेश को असमंजस में देखा। संप्रदाय गुरु, हितेश ने 4 कॉर्नेटा तमा खजाने निकाले और उन्हें उन चारों में फेंक दिया। उस आदमी के हाथ में खुबानी पीले रंग का झंडा है। हालांकि यह सिर्फ एक क्लोन है, फिर भी इसमें कॉर्नेट कार्डिनल खजाने की 10वीं ताकत है। भले ही 4 बनाम 1 हो, फिर भी आप लोगों के लिए नंगे हाथों से लड़ना खतरनाक है। उन चारों के हृदय कांप उठे और उनकी आंखें कुछ खट्टी हो गईं। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद संप्रदाय गुरु। हम निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेंगे। हितेश ने सिर हिलाया। जारी रखें। हाँ, वे चारों आगे बढ़े और तुरंत ही जेनिथ हेवन इमोर्टल के पास पहुंच गए। ... हितेश ने उनके पीछे किले को संभाल रखा था, इसलिए इस विचलित करने वाली संरचना ने स्वाभाविक रूप से उन चारों को प्रभावित नहीं किया। वे चारों इस पंक्ति में स्वतंत्रतापूर्वक आ जा सकते थे। जैसे ही वे चारों दूसरे पक्ष के पास पहुंचे, दूसरे पक्ष को भी क्षण भर में कुछ आभास हुआ। उसके चेहरे का भाव तुरंत ही बदल गया। जैसे ही उसने अपने शरीर में अमर शक्ति का संचार किया, उसने अपने आप को घेरने के लिए खुबानी पीले झंडे का इस्तेमाल किया। साथी दाववादी, मैं गलती से इस जगह पर घुस आया हूं और निश्चित रूप से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बस अंदर फंसा हुआ हूं और बाहर नहीं निकल सकता। साथी दाववादी, कृपया समझें और मुझे जीने दें। मैं बहुत आभारी हूँ। दुर्भाग्यवश केवल 4 लाइटें ही चमकी। बूम बूम बूम। एक पल में रोशनी दूसरे पक्ष के शरीर पर बमबारी की। यहाँ तक कि खुबानी पीले झंडे के माध्यम से वह मदद नहीं कर सका, लेकिन खून की एक मुट्ठी उल्टी कर दी
और उसके शरीर में रक्त बेहद अराजक था। वे इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ये तो पता ही था कि उसके चारों ओर जो चीज लिपटी थी वह खुबानी पीले रंग का झंडा था। ये प्राइमोर्डियल हेवन सुप्रीम के अंतर्निहित धर्म खजानों में से एक था। भले ही ये केवल एक क्लोन था, फिर भी इसमें मूल हथियार की ताकत का 10वां हिस्सा था। इसे कम करके नहीं आंका जा सकता। इसके अलावा गोल्डन एओ द्वीप पर कोई संस्तर का अस्तित्व नहीं था। दूसरा पक्ष उसे आसानी से कैसे घायल कर सकता था? कुछ गलत था। चारों हमलों के पीछे की आभा स्वर्ग को चुनौती देने वाले स्तर तक नहीं पहुंची। यह उसकी अपनी आभा के समान ही लग रहा था। हालांकि उनके हमले पहले ही उस बिंदु पर पहुंच चुके थे जहां से वे खुबानी पीले झंडे वाले क्लोन को तोड़ सकते थे। यह उनके धर्म खजाने के कारण था। उनके धर्म खजाने ने उनकी साधना को बढ़ा दिया था। उनके धर्म के खजाने कम से कम आत्मिक खजाने तो थे। अरे वह बहुत लापरवाह था। उसके खुबानी पीले झंडे में मूल हथियार की ताकत का केवल 10वां हिस्सा था। 4 कॉर्नेट स्पिरिट खजाने का सामना करना, जो कि जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स द्वारा नियंत्रित थे, इस तथ्य के साथ कि उसकी दृष्टि अवरुद्ध थी। वह दूसरे पक्ष के हमले के खिलाफ बस असहाय था। वह केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकता था। क्या वह बर्बाद नहीं हुआ? दौड़ना। लगभग बिना किसी अतिरिक्त विचार के वह तुरंत उसी रास्ते से वापस चला गया जिस रास्ते से आया था। उसकी गति बहुत तेज थी, चौंका देने वाली तेज। लगभग एक पल में वह बैरियर पर पहुंच गया। उसे भागने मत दो। 4 जेनिथ हेवन रियल्म विशेषज्ञों ने एक पल में दूसरे पक्ष को पकड़ लिया। इससे पहले कि दूसरा पक्ष खुबानी पीले झंडे को सक्रिय कर सके और गोल्डन एओ द्वीप के अवरोध में एक बड़ा छेद तोड़ सके, उन्होंने 4 और तेज हमले किए और सीधे दूसरे पक्ष पर बमबारी की। टकराना। विशाल प्रभाव ने सीधे दूसरे पक्ष को विशाल सुनहरे प्रकाश अवरोध पर उड़ा दिया। उसके लिए वह एक चट्टान से टकराने वाले अंडे से अलग नहीं था। पीछे से हमले के साथ उसे लगा कि उसका पूरा अमर शरीर मांस के टुकड़े में निचोड़ा जा रहा है। मृत्यु की आभा को निकट आते देख उसने भयभीत होकर जल्दी से कहा, रुको रुको, मैं चैन स्कूल का शिष्य हूँ। मैं स्वर्ग सर्वोच्च का शिष्य हूँ। यदि तुमने मुझे घायल करने की हिम्मत की तो स्वर्ग सर्वोच्च तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इन शब्दों से सभी लोग अचंभित रह गए और एक क्षण के लिए वे चुप भी हो गए। इस अवसर का लाभ उठाकर दूसरे पक्ष की नजर अचानक घूम गई और वह तुरंत मुस्कुराया। सच बताऊं तो मैं इस आदिम स्वर्ग सुप्रीम के आदेश के तहत आया हूँ। जी स्कूल के बचे हुए लोगों, जल्दी से घुटने टेक दो। अगर तुमने स्वर्ग सुप्रीम के क्रोध का विरोध करने और उसे आकर्षित करने की हिम्मत की तो तुम में से कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक सुनहरी रोशनी अचानक चमक उठी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वह सीधे उसके माथे में जा लगी। नहीं, दुनिया को हिला देने वाली चीख के साथ उसे संत टोमटेन द्वारा स्थापित स्क्रीन पर थोप दिया गया। इस समय पूरा दृश्य शांत था। सभी लोग अविश्वास से ये दृश्य देख रहे थे। एक जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल को एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि इस्तेमाल की गई तलवार एक कार्डिनल खजाना थी। पूरे गोल्डन एओ द्वीप में केवल एक ही व्यक्ति था जिसके पास कोनेट कार्डिनल खजाना था। सभी ने तुरंत एक साथ हितेश की ओर देखा। वास्तव में हितेश ने अभी अभी अपने हाथ में रखा सूर्य शूटिंग दिव्य धनुष नीचे रखा था। इस समय हर कोई हैरान और अचंभित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हितेश ने केवल स्वर्ग अमर क्षेत्र की साधना को ही जनता के सामने प्रदर्शित किया था। इस समय उसने एक जेनिथ स्वर्ग स्वर्ण अमर को मार डाला था। ये कितना स्वर्ग विरोधी था। हालांकि सभी को जल्दी ही पता चल गया कि हितेश के हाथ में सूर्य शूटिंग दिव्य धनुष कोई साधारण वस्तु नहीं थी। इसके बजाय यह एक कोनेट कार्डिनल खजाना था। उसने जो तलवार चलाई वह भी कोई साधारण तलवार नहीं थी, वह भी एक कार्डिनल खजाना था। सूर्य भेदी दिव्य धनुष से व्यक्ति की युद्ध शक्ति बढ़ सकती है। उसने 2 कोनेट कार्डिनल खजानों का एक साथ इस्तेमाल किया था। दूसरे पक्ष की लापरवाही और बचाव की कमी के साथ उसने दूसरे पक्ष को सफलतापूर्वक मार डाला था। ये सोचकर लगा कि यह बात कुछ हद तक तर्कसंगत है, लेकिन फिर भी यह बात सबको चौंका गई। भले ही उसने जेनिथ हेवन इमॉर्टल को मारने के लिए कुछ तरीके अपनाए थे, फिर भी ये तथ्य नहीं बदला कि वह सिर्फ एक हेवन इमॉर्टल था। उसने एक ऐसे दुश्मन को मार डाला था जो उससे ऊंचे स्तर का था। आखिरकार उन हथियारों का उसके पास होना भी उसकी ताकत का एक हिस्सा माना जा सकता है। वास्तव में हितेश की साधना के साथ उच्च स्तर पर उनसे लड़ना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। सूर्यास्त चलाने वाले दिव्य धनुष के बिना भी वह दूसरे पक्ष को मारने में आश्वस्त था। हालांकि उस स्थिति में उसकी खेती भी उजागर हो जाएगी।
इसके बजाय उसके लिए यह बेहतर था कि वह अधिक धर्म खजाने निकाल ले और उनका उपयोग अपनी साधना में वृद्धि को छिपाने के लिए करे। अगले 1 या 2 साल में वह निश्चित रूप से जीनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल दायरे तक पहुंचने में आश्वस्त हो जाएगा। उस समय पूरे गोल्डन एओ द्वीप पर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हिट्स एच ने धीरे से अपना धनुष वापस खींचा और ठंडे स्वर में कहा, आज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे पक्ष को किसने भेजा है या दूसरा पक्ष क्या कर रहा है, जब तक वे हमारे गोल्डन एओ द्वीप के क्षेत्र में कदम रखने की हिम्मत करते हैं। उन्हें बिना दया के मार दिया जाएगा। गोल्डन एओ द्वीप का हर शिष्य इस आदेश को पूरा करने के लिए योग्य है। हर किसी के दिल कांप उठे क्योंकि एक वीरतापूर्ण भावना तेजी से उभरी। कितने साल हो गए थे, भगवान द्वारा किए गए क्लेश के बाद से उनका गोल्डन एओ द्वीप हमेशा दूसरों की दया पर रहा है। उन्हें कुत्ते के गुलामों के एक समूह की तरह अपमानित किया गया था। हालांकि आज उन्होंने अंततः ये कहने का साहस किया कि गोल्डन एओ द्वीप फिर से उभरने वाला था। उनके शरीर में गर्म खून जलने लगा। उनके दिलों में युद्ध की भावना जाग उठी। जैसी आपकी इच्छा संप्रदाय गुरु, हम उन लोगों को मार देंगे जो गोल्डन एओ द्वीप पर अच्छे हैं। हितेश ने सिर हिलाया। जाओ और खेती करो, अपनी खेती की गति बढ़ाओ। आज से मैं तुम्हें एक नई खेती विधि बताऊंगा। ये तुम्हारी खेती की गति को दर्जनों गुना बढ़ा देगी। सबके दिल फिर से कांप उठे। उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और हितेश को घूरने लगे, मानो उन्होंने कुछ अकल्पनीय देख लिया हो। संप्रदाय गुरु, आपने अभी क्या कहा? आप हमारी साधना की गति को दर्जनों गुना बढ़ा सकते हैं। हितेश ने सिर हिलाया। इससे पहले उन्होंने गोल्डन एओ द्वीप के शिष्यों के लिए महान दाव पुनर्जन्म को सक्रिय नहीं किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि दूसरी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और प्रतिक्रिया करने से पहले अतुलनीय रूप से शक्तिशाली हो जाएगी। तब उन्हें नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। हालांकि अब उसे इस समस्या के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पहले ही ताईस्वर नामक क्षेत्र में साधना कर चुका था। उसके लिए उच्च स्तर पर उनसे लड़ना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि एक और महत्वपूर्ण बात थी, अब प्राइमोर्डियल हेवन सुप्रीम ने लोगों को भेजना भी शुरू कर दिया था। ये निस्संदेह हितेश के लिए खतरे की घंटी थी। पहले उसे लगता था कि स्कूल मास्टर टोंगटियन के संरक्षण से वह 10 साल तक लगातार साधना कर सकता है। इसलिए उनकी मूल योजना वास्तव में जी स्कूल के शिष्यों के लिए महान दाव पुनर्जन्म को खोलने से पहले जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल दायरे तक पहुंचने तक इंतजार करना था। हालांकि अब उन्हें यह महसूस हो रहा था कि शायद वह 10 साल तक शांतिपूर्वक खेती नहीं कर पाएंगे। अचानक सामने आकर चलने वाले आदिम स्वर्ग सुप्रीम से बचने के लिए हितेश के पास सभी की साधना में तेजी लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पर्पल क्लाउड पैलेस में स्कूल मास्टर टोंगटियन, जिन्होंने दबंग घोषणा सुनी, वे भी हंसने से पहले चौंक गए। हा, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। ये बच्चा वाकई मेरे द्वारा चुने गए व्यक्ति होने के योग्य है। वह गॉडफादर के खून और हड्डियों से बना एक जीवित प्राणी होने के भी योग्य है। बस यही साहस आकाश को सहारा देने के लिए काफी था। चूंकि आपकी ऐसी महत्वाकांक्षा है, इसलिए मुझे मदद करनी होगी। लगता है मुझे उस बूढ़े कमीने प्रिमोडियल से बात करनी चाहिए। गोल्डन एओ द्वीप पर हितेश ने शिष्यों को साधना के लिए व्यवस्थित करने के बाद तुरंत खुबानी पीले झंडे को बाहर निकाल लिया। वह अपनी भौहें सिकुड़े बिना न रह सका। ये खुबानी पीला झंडा आदिम स्वर्ग सर्वोच्च का था। उसके लिए इसे परिष्कृत करना निश्चित रूप से असंभव था। उसकी वर्तमान साधना उस स्तर तक नहीं पहुंची थी। भले ही हथियार परिशोधन में उसकी उपलब्धियां बहुत शक्तिशाली थीं और उसके पास एक समान खुबानी पीले झंडे को बनाने की क्षमता थी, फिर भी वह कम समय में इसे बनाने के लिए सामग्री नहीं ढूंढ पाएगा। हालांकि आदिम स्वर्ग सर्वोच्च निश्चित रूप से उसे अपने लिए रखने के लिए तैयार नहीं होगा। उस समय यदि वह व्यक्तिगत रूप से आता है तो ये परेशानी होगी। टोंगटियन की बाधा एक जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल के खिलाफ बचाव कर सकती थी, लेकिन यह उसी स्तर के संत के खिलाफ बेकार थी। उन्होंने जीरो को बुलाया। आ रहा हूँ गुरुजी, मैं आ गया हूँ। इस खुबानी पीले झंडे को देखिए। क्या आप ऐसा ही एक झंडा बना सकते हैं? मुझे एक नजर देखने दो। जीरो ने एक नजर डाली। जरूर, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप एक समान चीज बनाएं। बेशक, अगर आप कुछ मसाले मिला सके तो ये सबसे अच्छा होगा। आप समझ रहे हैं, है ना? चिंता मत करो गुरुजी, मैं समझ गया। जीरो ने जल्दी से हितेश के लिए एक समान खुबानी पीले रंग का झंडा बनाया। फिर उसने इसे हितेश को एक उपहार बैग के रूप में दिया।
नया खुबानी पीला झंडा प्राप्त करने के बाद हितेश के मुंह के कोने सिकुड़ गए। ये खुबानी पीला झंडा प्राइमोर्डियल हेवन सुप्रीम के झंडे के समान था। हालांकि एक अंतर था, ये झंडा केवल उसकी बात सुनता था। प्रिमोर्डियल हेवन सुप्रीम द्वारा इसे वापस लेने और इसे फ्यूज करने के बाद जब तक कि दूसरी पार्टी भविष्य में उससे लड़ती है, वह किसी भी समय दूसरी पार्टी को धोखा दे सकता है। हितेश को डर नहीं था कि प्रिमोर्डियल हेवन सुप्रीम उसे खोज लेगा। हालांकि जीरो की लड़ाकू शक्ति अच्छी नहीं थी, लेकिन जीरो की चीजों को बनाने की क्षमता शीर्ष स्तर की थी। यहाँ तक कि कुलपति होंगजुन भी जीरो के बराबर नहीं थे। यह अजीब होगा अगर प्राइमोर्डियल हेवन सुप्रीम को पता चले कि कुछ गड़बड़ है। मुस्कुराते हुए हितेश ने अपने हाथ में लिया खुबानी पीला झंडा बाहर फेंक दिया। खुबानी पीले रंग का झंडा स्वचालित रूप से पीली रोशनी में परिवर्तित हो गया और बच निकला। जहां तक असली खुबानी पीले झंडे के अवतार की बात है, इसे जीरो ने सीधे निगल लिया और मौके पर ही सामग्री में परिष्कृत कर दिया। इसका उपयोग अन्य कॉर्नेट कार्डिनल खजाने बनाने के लिए किया जा सकता है। खुबानी पीले झंडे को भागते देख हितेश ने ताली बजाई। हे आदिम बूढ़े कुत्ते, तुम इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। तुम ही थे जो नीच बनने और मेरे साथ परेशानी मोल लेने पर जोर देते थे। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में आज्ञाकारी रहोगे, अन्यथा। दूसरी तरफ बैंगनी बादल महल में टोंटियन ने आदिम स्वर्ग सुप्रीम का दरवाजा खोल दिया। आदिम कुत्ते, यहाँ से बाहर निकलो। आदिकालीन स्वर्ग सर्वोच्च अपने अंतिम आगमन के बाद से ही वहां से नहीं गया था। वह साधना कर रहा था जब टोंटियन ने अचानक दरवाजा खोला। वह तुरंत क्रोधित हो गया और दहाड़ने लगा। टोंटियन, तुम क्या कर रहे हो? हालांकि उन पर केवल हिंसक हमला ही हुआ। धमाका। उस क्षण कानूनों की शक्ति संघनित हुई और आकाश को चीरती हुई चली गई। इतनी गरिमा के साथ कि किसी भी संदेह या प्रतिरोध की अनुमति नहीं थी। इसने प्राइमोर्डियल हेवन सुप्रीम के शरीर पर भयंकर रूप से प्रहार किया। टकराना। एक हिंसक विस्फोट के साथ प्राइमोर्डियल हेवन सुप्रीम का शरीर सीधे मौके पर उड़ गया और दीवार को बुरी तरह भेदता हुआ बाहर निकल गया। यदि ये तथ्य न होता कि यह पर्पल क्लाउड पैलेस था और यह एक आत्मा का खजाना था, तो संभवतः उसे सीधे नष्ट कर दिया गया होता। एक क्षण बाद आदिकालीन स्वर्ग सर्वोच्च ने फिर गर्जना की। टोंटियन, तुम पागल कुत्ते हो। मुझे लगता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम ही हो जो मौत को दावत दे रहे हो। टोंटियन के चेहरे पर ठंडक थी। इससे पहले कि प्राइमोर्डियल हेवन सुप्रीम अपनी ताकत दिखा पाता, टोंटियन फिर से प्राइमोर्डियल हेवन सुप्रीम के सामने आ चुका था। क और मुक्का जोरदार तरीके से लगा और प्राइमोर्डियल हेवन सुप्रीम की कलाई पर लगा। टकराना। इस भयंकर विस्फोट ने प्राइमोर्डियल हेवन सुप्रीम को चीखने पर मजबूर कर दिया। उसका आधा हाथ फट गया था। फिर टोंटियन ने दूसरे पक्ष की छाती पर लात मारी, जिससे उसकी छाती तुरंत धंस गई और उसने मुंह से खून थूक दिया। इससे पहले कि वह उठ पाता, टोंटियन ने फिर से उसके चेहरे पर जोरदार कदम रखा। इस समय उसकी आभा भड़क उठी। संत क्षेत्र का प्रथम स्तर, संत क्षेत्र का दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, पांचवा स्तर, छठे स्तर तक। इस समय उसकी साधना पहले ही प्राइमोर्डियल हेवन सुप्रीम की साधना से एक संपूर्ण क्षेत्र स्तर आगे निकल चुकी थी। भले ही संतों के बीच केवल एक क्षेत्र स्तर का अंतर था, फिर भी यह महत्वपूर्ण था। आदिस्वरूपी स्वर्ग सुप्रीम की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। आप छठे स्तर के संत कैसे बने? ये कब हुआ? टोंटियन ने उपहास किया। जब मैं छठे स्तर का संत बन गया तो मुझे आपको समझाने की क्या जरूरत थी? इतने सालों से तुम हमारे बीच की दूरियां कम करने की साजिश रचते रहे हो। इसके लिए आपने हमेशा मेरे जी स्कूल को दबाया है और चैन स्कूल को सख्ती से विकसित किया है। विश्वास की इतनी शक्ति की मदद से आप अंततः संत दायरे के 5वें स्तर पर चढ़ गए हैं। दुर्भाग्य से स्वर्गदाव के अपने नियम हैं। मैं पहले ही संत क्षेत्र के छठे स्तर में कदम रख चुका हूँ। तुम्हारी किस्मत में अभी भी मेरे द्वारा कुचला जाना लिखा है। स्कूल मास्टर टोंटियन धीरे से नीचे बैठ गया और अपने पैरों पर आदिम स्वर्ग सुप्रीम के सिर को थपथपाते हुए उसने उपहास किया। हाँ, ये सच है कि मेरा जी स्कूल अब पहले जैसा नहीं रहा। तथापि जब तक मैं हूँ, जी स्कूल कभी नष्ट नहीं होगा। यदि आपने गोल्डन एओ द्वीप पर फिर से योजना बनाने की हिम्मत की तो मुझे बैंगनी बादल महल से बाहर निकलने और आपके चैन स्कूल में सभी जेनिथ स्वर्ग अमर को मारने में कोई आपत्ति नहीं है। हमारे गोल्डन एओ द्वीप में अब केवल कुछ 100 शिष्य हैं और आपके चांद स्कूल में कई जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल हैं, है ना? हालांकि अगर हम वास्तव में लड़े तो मुझे आश्चर्य है कि कौन पीड़ित होगा। अगर मैं कुछ 100 शिष्यों को खो देता हूं तो मैं जी स्कूल का पुनर्निर्माण कर सकता हूं।
मुझे आश्चर्य है कि क्या आप तब तक चेन स्कूल के नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में अपनी स्थिति बनाए रख पाएंगे। सबसे बड़े भाई समेत हर कोई आपकी जगह लेने के लिए इंतजार कर रहा है। ये कहते हुए टोंटियन खड़ा हुआ और चला गया। जब प्राइमोर्डियल हेवन सुप्रीम जमीन से रेंग कर ऊपर आया तो स्कूल मास्टर टोंटियन पहले ही अपना महल छोड़ चुका था। उसके बगल में बैठा बालक शिष्य तुरंत आगे बढ़ा। संत गुरु, अब हमें क्या करना चाहिए? ... जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर में साधना सीधे विस्फोटित हो गई। आदिकालीन स्वर्ग सुप्रीम की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। ऐसा नहीं था कि वह अपने लोगों के प्रति निर्दयी था, वह एक संत था। अगर स्कूल मास्टर टोंटियन द्वारा उसकी पिटाई की खबर फैलती तो उसका चेहरा कहां जाता। इसलिए जितने कम लोगों को इसके बारे में पता होगा उतना ही बेहतर होगा। इसी समय बाहर से एक आभा प्रकट हुई और दरवाजे के बाहर से एक शिष्य की आवाज सुनाई दी। शिष्य ची जिंगजी ने गुरु का स्वागत किया। आदिकालीन स्वर्ग सुप्रीम ने अपने सूजे हुए चेहरे को ठीक करने के लिए अपनी शक्ति प्रसारित की, जिसे स्कूल मास्टर टोंटियन ने थप्पड़ मारा था। अंदर आए। हाँ, जल्द ही। ची जिंगजी की आकृति आदिम स्वर्ग सुप्रीम के सामने प्रकट हुई। उन्होंने अपने हाथ में एक पीले रंग का झंडा लिया और उसे आदिकालीन स्वर्ग सर्वोच्च को सौंप दिया। मास्टर, गोल्डन एओ द्वीप पर ए जेनिथ हेवन रियल्म विशेषज्ञ की हत्या कर दी गई है। मुझे पता है। आदिकालीन स्वर्ग सर्वोच्च ने खुबानी पीले झंडे को प्राप्त किया और फिर से कहा, मास्टर, तो हमें क्या करना चाहिए? चलो अभी कुछ न करें और पहले जी स्कूल का निरीक्षण करें। हाँ। ची जिंगजी के पीछे हटने के बाद प्राइमोर्डियल हेवन सुप्रीम ने अपने हाथ में मौजूद खुबानी पीले झंडे को असली खुबानी पीले झंडे में मिला दिया। बरकरार खुबानी पीले झंडे को देखते हुए प्राइमोर्डियल हेवन सुप्रीम के उदास चेहरे पर आखिरकार खुशी के भाव उभर आए। सौभाग्य से खुबानी पीला झंडा अभी भी बरकरार है, अन्यथा मुझे शायद बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। कुछ देर रुकने के बाद उसका चेहरा फिर उदास हो गया। हालांकि फिर भी टोंटियन, एक आरामदायक जीवन जीने के बारे में सोचना भी मत। सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ नहीं निपट सकता इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे नहीं निपट सकते। समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। जिस क्षण हितेश ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें सितारों के समुद्र की तरह चमक उठी। जैसे ही उसने सांस ली, उसके बगल में स्थित स्थानिक शक्ति में उतार चढ़ाव होने लगा। मैंने अंततः जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल दायरे में कदम रख दिया है। हितेश के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठ गया और वह खुश मूड में था। जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल दायरे में पहुंचने के बाद वह कॉर्नेट क्यूई को परिष्कृत करने के लिए योग्य हो गया। जब वह पर्याप्त रूप से कनिष्ठ क्यूई को परिष्कृत कर लेगा और कानूनों की शक्ति को समझ लेगा, तो वह आधिकारिक रूप से आदि अराजकता के चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र में कदम रखेगा। जब से कुलपति होनबुन ने दाव का प्रचार किया और स्वर्ग दाव के साथ विलय किया, तब से दुनिया में कोई तथाकथित आदिम अराजकता चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर नहीं था। केवल अर्ध संत और संत ही थे। वास्तव में एक संत मूल रूप से एक आदिम अराजकता जीनित स्वर्ग स्वर्ण अमर था। हालांकि दोनों के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर था। संत प्राइमोर्डियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल थे, जिन्हें हेल न दाव द्वारा नियंत्रित किया जाता था। भले ही वे पहले से ही प्राइमोर्डियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल बन चुके थे, फिर भी वे जीवित नहीं रह सकते थे यदि हेवन दाव उन्हें मरना चाहता था। स्वर्ग दाव उन्हें किसी भी क्षण नष्ट कर सकता था। जहां तक आदिम अराजकता जीनित स्वर्ग स्वर्ण अमर का प्रश्न है, वे स्वर्ग दाव द्वारा नियंत्रित नहीं थे। ये सच था कि हेवन दाव प्राइमोर्डियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल्स को भी मार सकता था, लेकिन हेवन दाव को फिर भी व्यक्तिगत रूप से कदम उठाना होगा। मूलतः यह ऐसा था मानो संत किसी शुगर डैडी के साथ डेटिंग कर रहे थे और उन्हें जब चाहे पीटा और डांटा जा सकता था। दूसरी ओर यह प्राइमोर्डियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल्स केवल हेवन दाव के साथ एक ब्लाइंड डेट पर गए थे और उन्हें पूरी तरह से अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि यह एक छोटा सा अंतर लग रहा था। कभी कभी ऐसा छोटा सा अंतर भी सचमुच महत्वपूर्ण होता था। हालांकि इस समय हितेश साधना के इस स्तर तक नहीं पहुंची थी, इसलिए फिलहाल इसे सामने लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हितेश के जागने के बाद सबसे पहले उसने गोल्डन एओ द्वीप और नामहीन संप्रदाय के शिष्यों की स्थिति की जांच की। अरे, गोल्डन एओ द्वीप पर एक और जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल दिखाई दिया है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा अपना त्वरण सक्रिय करने के बाद गोल्डन एओ द्वीप की समग्र शक्ति भी बहुत बढ़ गई है। हालांकि वहां केवल एक अतिरिक्त जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल था, लेकिन ये जानना जरूरी था कि हर जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल को बार टेम्पर किया गया था।
उन्हें इस स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त प्रतिभा और भाग्य की भी आवश्यकता थी। यद्यपि आदिकालीन विश्व स्वर्गीय न्यायालय और आत्मा पर्वत में कई जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स थे, लेकिन उन जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स ने हजारों या यहाँ तक कि हजारों वर्षों तक साधना की थी। इसकी तुलना में गोल्डन एओ द्वीप की गति पहले से ही काफी अच्छी थी। आखिरकार अगर हितेश समय त्वरण का उपयोग भी करता तो वह एक साल को केवल कुछ दशकों में बदल पाता। एक दशक और कुछ हजार या यहाँ तक कि दसियों हजार सालों के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर था। जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स के अलावा बहुत से शिष्य भी आगे बढ़ चुके थे और ताई गोल्डन इमोर्टल्स बन गए थे। अब ताई गोल्डन इमोर्टल्स की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी। उनकी स्वर्गीय अमर साधना मूल रूप से अंतिम चरण में पहुंचने वाली थी। एक बार जब वे सफल हो गए तो वे सभी ताई स्वर्ण अमर बन गए। इस वर्तमान प्रगति के अनुसार हितेश ने अनुमान लगाया कि स्वर्ण एओ द्वीप के विकास और संरक्षण की अवधि समाप्त होने के बाद उन सभी के लिए ताई स्वर्ण अमर बनने की आशा अभी भी होनी चाहिए। जहां तक नामहीन संप्रदाय के शिष्यों का प्रश्न है, वे पहले से ही स्वर्गीय अमर क्षेत्र के अंतिम चरण में थे और ताई स्वर्ण अमर बनने से केवल एक कदम दूर थे। वुक्सिया और दक्ष पहले ही स्वर्गीय अमर क्षेत्र में आगे बढ़ चुके थे। अन्य शिष्य पहले ही अमर क्षेत्र में कदम रख चुके थे। इसके अलावा दूसरी पीढ़ी के कुछ शिष्य पहले ही अमर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। बाकी सभी देव सम्राट क्षेत्र में पहुंच चुके थे और अमर होने से बस एक कदम दूर थे। आखिर नामहीन संप्रदाय के शिष्यों की साधना बहुत कम थी, ये फिर भी समझ में आता था। हालांकि उनकी साधना की गति अपेक्षाकृत धीमी होने का एक और कारण था, वो ये कि उनकी प्रतिभा उतनी अच्छी नहीं थी। हितेश वास्तव में तथाकथित प्रतिभा को साधना पथ और दुनिया के नियमों की समझ के रूप में वर्णित करने के लिए अधिक इच्छुक थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि अनपढ़ लोग ओह का एक समूह निश्चित रूप से किसी पाठ को अच्छी तरह से याद नहीं कर पाएगा। हालांकि अगर आप उन्हें पाठ याद करने के लिए कहने से पहले पढ़ना सिखा दें तो उनके लिए पाठ को याद करना आसान हो जाएगा। अभी भी 8 साल बाकी हैं। अभी भी विकास के लिए समय है। क्यों न मैं तब तक प्रतीक्षा करूं जब तक वे सभी अमर क्षेत्र में न पहुंच जाएं। उसके बाद मैं उनकी समझ बढ़ाने में मदद करने के लिए व्याख्यान देना शुरू करूं। अब उनमें से कई तो अमर लोक में भी नहीं थे और व्याख्यान को समझ भी नहीं पाए। हालांकि वे सभी अमर होने वाले थे। अगर वह उनके अमर होने तक इंतजार करता तो हितेश को अपने व्याख्यानों की सामग्री को दोहराने की कोई जरूरत नहीं होती। ये सोचते हुए उसने सबसे पहले उन सभी उपहार बक्सों को खोलने का फैसला किया जो जीरो को पिछले साल मिले थे। आखिरकार इस वर्ष शिष्यों ने बहुत अधिक खेती की थी और उनके पास बहुत सारे उपहार बक्से थे। हितेश ने सीधे उन्हें खोल दिया। संयुक्त QEX 1 लाख। अरे जीरो ने इतनी सारी कॉनेट QE कब से बांटना शुरू कर दिया। जीरो सचमुच अधिकाधिक उपजाऊ होता जा रहा था, जैसी कि उससे उम्मीद थी। कनिष्ठ QX 3,33,333। कनेक्टेड QEX 6,66,666। कोनेट कार्डिनल खजाना खुबानी पीला झंडा X1। खुबानी पीले झंडे का ये संस्करण आदिम स्वर्ग सुप्रीम के हाथों में खुबानी पीले झंडे से कमतर नहीं था। अरे जीरो और भी ज्यादा भयानक होता जा रहा था। अगर यह सब कुछ वैसा ही बना सकता था जैसा कि दूसरे संतों के पास था, तो क्या हितेश प्रिमोडियल कैस्ट जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स के एक समूह को प्रशिक्षित नहीं कर सकता था और न प्रिमोडियल कैस्ट जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स को इन उपकरणों को नियंत्रित करने नहीं दे सकता था ताकि वे संतों के एक समूह से सीधे लड़ सकें। उस समय उसे कुलपति होंजून से डरने की क्या आवश्यकता थी। रो को लगता था कि उसने उसके विचारों को समझ लिया है और तुरंत ही वह ये कहने से खुद को रोक नहीं पाया, गुरु मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जल्दबाजी न करें। एक संत वास्तव में बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन पैट्रियार्क होनगजून की साधना पहले से ही प्राइमोडियल कैस्ट लिमिटलेस गोल्डन इमोर्टल दायरे में है। वह प्राइमोडियल कैस्ट जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसके अलावा आप जानते हैं कि वह एकमात्र आदिम अराजकता सीमाहीन स्वर्ण अमर नहीं है ना? उसके कुछ अच्छे दोस्त भी हैं। उदाहरण के लिए पैट्रियार्क यांग में जैसा अस्तित्व भी एक आदिम अराजकता सीमाहीन स्वर्ण अमर है। इसके अलावा वे निश्चित रूप से आपको निशाना बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया के बनने से पहले उन्होंने पनगु पर हमला करने के लिए मिलकर काम किया था। पनगु के पुनर्जीवित होने से उनमें से किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपके लिए संत बन जाना ही पर्याप्त नहीं है। हितेश वह लापरवाह था। प्रतिष्ठित स्वर्गीय दाव संतों के एक समूह ने वास्तव में नैतिकता की परवाह नहीं की और उसके जैसे एक युवक को धमकाने के लिए एक साथ काम किया।
भूल जाओ, उसे कुछ और समय तक निकृष्टता पूर्वक जीवन जीना चाहिए। हितेश ने उपहार बक्से खोलना जारी रखा। अमर शरीर X1। अमर शरीर, यह क्या है? मैं संत बनने वाला हूँ। मुझे अमर शरीर देने का क्या फायदा? यह अमर शरीर तुम्हारे उपयोग के लिए नहीं है, ये छिपाने के लिए है। यदि मास्टर की साधना आदिम अराजकता के चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र तक पहुंच गई तो एक घटना अवश्य ही प्रकट होगी। पूरे तीनों लोकों में हर कोई इसके बारे में जान जाएगा। जरा कल्पना करें, यदि उसका गुरु आदिम अराजकता शिखर स्वर्ग स्वर्ण अमर बन जाए तो क्या होंगजुन को गुरु की पहचान तुरंत पता नहीं चल जाएगी? इस अमर शरीर के लिए ये पूरी तरह से होंगजुन के स्वर्ग दाव के तहत एक अमर का है। उस समय अगर हम उसे संत बनने देते हैं और उसका इस्तेमाल आपको छिपाने के लिए करते हैं, भले ही पैट्रियार्क होंगजुन को पता हो कि कोई संत बन गया है, तो वह ये नहीं सोचेगा कि मास्टर वास्तव में एक आदिम अराजकता जनित स्वर्ग स्वर्ण अमर है। वह स्वाभाविक रूप से मास्टर पर हमला नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। वाह, तुम बहुत होशियार हो। अगर तुम इतने होशियार हो तो तुम मुझे संत का शरीर क्यों नहीं दे देते? मुझे अभी भी साधना करने की क्या जरूरत है? ओह, इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। अगर मैं सीधे संत शरीर प्रदान करता हूं तो होंगजुन के लिए ये बताना बहुत आसान है। आखिरकार उसके पास जेड क्रिएशन बटरफ्लाई और हेवन डाउ है। इसके बजाय अगर मास्टर अमर शरीर का उपयोग करता है और धीरे धीरे साधना करता है तो होंगजुन के लिए मास्टर की खोज करना आसान नहीं होगा। अच्छा, ऐसा है। हितेश को अंततः कुछ समझ में आया। ये ठीक वैसा ही था जैसे अगर कोई परीक्षा में नकल करता है तो वह तुरंत पेपर जमा नहीं कर सकता। निरीक्षक को मूर्ख बनाने के लिए उन्हें अभी भी काम करने का दिखावा करना पड़ा। कम से कम उन्हें अभी भी प्रश्नों के उत्तर देने में लगने वाले समय से मेल खाना चाहिए था। अन्यथा चाहे दूसरा पक्ष कितना भी मूर्ख क्यों न हो, फिर भी उसका पर्दाफाश आसानी से हो जाएगा। जीरो सचमुच बहुत बुद्धिमान था। अगले कुछ धर्म खजाने भी सहसंयोजी कार्डिनल खजाने थे। अब कोई प्रसवोत्तर क्यूई या प्रसवोत्तर कार्डिनल खजाने नहीं थे। इनमें 12वीं श्रेणी का मेरिट गोल्डन लोट्स और पश्चिमी संप्रदाय का 7 खजाने वाला अद्भुत वृक्ष शामिल थे। ऐसा लगता है कि जीरो पहले ही धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच चुका है। जीरो, आपकी उन्नति की सीमा क्या है? मैं ज्यादा से ज्यादा कैश कार्डिनल ट्रेजर लेवल तक आगे बढ़ सकता हूं। हालांकि अब मुझे ज्यादा से ज्यादा कैश स्पिरिट ट्रेजर माना जा सकता है, एक ऐसा अस्तित्व जो कॉर्नेट कार्डिनल ट्रेजर से बढ़कर है। अगर मैं खुद को पूरी तरह से सुधारना चाहता हूं और कैश कार्डिनल ट्रेजर बनना चाहता हूं, तो मुझे सभी जेड क्रिएशन बटरफ्लाई फ्रेगमेंट हासिल करने होंगे। दूसरे शब्दों में, मुझे होंगजुन को हराना होगा। तो फिर आपके अलावा क्या कोई अन्य अराजकता कार्डिनल खजाने हैं? अभी नहीं। हालांकि मास्टर, आप पंगु बैनर, कैश बेल और ताइजी पेंटिंग का उपयोग पंगु कुल्हाड़ी को परिष्कृत करने के लिए कर सकते हैं। पंगु कुल्हाड़ी को कैश कार्डिनल खजाना भी माना जा सकता है। हालांकि क्योंकि छोटे ऊर्जे केवल एक अराजकता आत्मा खजाना माना जा सकता है, मेरे द्वारा बनाए गए 3 धर्म खजाने केवल एक साथ परिष्कृत होने पर अराजकता आत्मा खजाने के स्तर तक पहुंच सकते हैं। ये पहले से ही मेरी वर्तमान सीमा है। हालांकि उस बूढ़े कुत्ते होंगजुन के पास भी कैश कार्डिनल खजाना नहीं है। मुझे अभी भी पूरा भरोसा है कि हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक मैं अधिक भाग्य को अवशोषित करता हूँ, मैं असीम रूप से कैश कार्डिनल खजाने के स्तर तक पहुंच सकता हूँ। हितेश ने सिर हिलाया। यह कोई बुरा विचार नहीं था। ... किसी भी स्थिति में ये सबसे अच्छा था कि उनकी जीत की संभावना अधिक होती। हालांकि जीरो ने उन्हें ये भी याद दिलाया कि चूंकि इससे अधिक अराजकता खजाने का निर्माण हो सकता है, इसलिए उन्हें अधिक आदिम अराजकता जेनित स्वर्ग स्वर्ण अमर का पोषण करना चाहिए। उस समय वह दूसरे पक्ष को मारने के लिए अपनी संख्या पर भरोसा कर सकता था। इसके अलावा उन्हें कुछ हथियारों का स्तर भी बढ़ाना पड़ा। आखिरकार उसे अपने शिष्यों को देने के लिए पर्याप्त हथियार तो चाहिए ही थे। ये सोचते हुए हितेश ने एकांत का एक नया दौर शुरू किया। इस बार उन्होंने साधना के अलावा धर्मकोश का परिशोधन भी शुरू किया। किसी भी मामले में जब उसकी साधना जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल दायरे तक बढ़ गई, तो हितेश पहले से ही 100 अवतार बना सकता था। महान दाव पुनर्जन्म के लिए आवश्यक समय को समय त्वरण से 80 गुना तक दोगुना किया जा सकता था। इसलिए भले ही यह नियम था कि जिसकी जितनी अधिक साधना होगी, उसे उतनी ही अधिक साधना कठिन होगी, फिर भी उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। 1 साल बाद जब हितेश ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसकी साधना पहले ही चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी। हितेश की सफलता में कोई बाधा नहीं थी।
दूसरों के विपरीत उसे इस या उस तरह की विपत्ति से पार पाने की आवश्यकता नहीं थी। जब तक उसकी साधना एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती, वह किसी भी समय और कहीं भी सफलता प्राप्त कर सकता था। हालांकि उन्होंने अंतिम स्तर को पार करने के लिए खेती जारी नहीं रखी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जीरो ने उसके लिए जो अमर शरीर तैयार किया था, वह हितेश के स्तर तक नहीं पहुंचा था। दूसरी पार्टी अब केवल ताई गोल्डन अमर क्षेत्र में थी। इससे पहले कि दूसरे पक्ष की साधना पूरी तरह से जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल दायरे के शिखर पर पहुंच जाए और दूसरे पक्ष को संत बनने के लिए क्लेश को पार करने की आवश्यकता हो, ये स्वाभाविक रूप से हितेश के मुख्य शरीर के लिए आदिम अराजकता जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल दायरे को सीधे भेदना उचित नहीं था। हालांकि अच्छी बात यह थी कि अब तक नामहीन संप्रदाय के सभी शिष्य अमर क्षेत्र में कदम रख चुके थे। हितेश अंततः अपना व्याख्यान शुरू कर सका। गोल्डन एओ द्वीप के शिष्य साधना कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक लगा कि हितेश उन्हें बुला रहा है। सभी के चेहरे पर उदासी छा गई और वे तुरंत अपने गुफा निवास से निकलकर गोल्डन एओ द्वीप के हॉल के सामने इकट्ठा हो गए। जब वे हॉल के सामने पहुंचे तो अपने सामने नामहीन संप्रदाय के अनुयायियों का समुद्र देखकर वे दंग रह गए। संप्रदाय गुरु, ये लोग हैं। लुओ यांग ने अपनी शंका व्यक्त की और हितेश ने समझाया, वे सभी शिष्य हैं जिन्हें मैंने निचले क्षेत्र और दिव्य दुनिया में अपनाया था। आज से मैं उपदेश और व्याख्यान देना शुरू करूंगा। आप लोग उनके साथ व्याख्यान सुने। मैं समझ गया, संप्रदाय गुरु वास्तव में अप्रभावशाली हैं। निचले क्षेत्र और दिव्य दुनिया में आपको जो शिष्य मिले हैं, वे वास्तव में अमर क्षेत्र से ऊपर हैं। लुओ यान प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन संप्रदाय के गुरु को व्याख्यान देने का ख्याल क्यों आया? हितेश ने शांति से कहा, संत टोंगटियन द्वारा गोल्डन एओ द्वीप के लिए छोड़ी गई सुरक्षात्मक बाधा केवल 10 वर्षों तक ही चल सकती है। 10 वर्षों में एक बार गोल्डन एओ द्वीप की बाधा टूट जाने के बाद हम पूरे आदिम विश्व में होंगे और हमें चैन स्कूल और रेन स्कूल के हजारों विशेषज्ञों का सामना करना पड़ेगा। अभी भी 7.5 साल बाकी हैं, लेकिन गोल्डन एओ द्वीप की समग्र ताकत दूसरे पक्ष का विरोध करने में सक्षम नहीं है। इसलिए मुझे आप लोगों को अपनी साधना बढ़ाने के लिए व्याख्यान देना होगा। तो फिर क्या आपको संप्रदाय गुरु की सहायता के लिए हम पांचों जेनिथ हेवन इमॉर्टल्स की आवश्यकता है? हितेश ने अपना सिर हिलाया और नीचे की ओर इशारा किया। आप लोग उनके साथ व्याख्यान सुनिए। क्या पांचों जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स अचानक कुछ असमंजस में पड़ गए? ये सच था कि हितेश की प्रतिभा बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन हितेश की साधना जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल दायरे तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी, है ना? वो तो अभी तक स्वर्ग के शीर्षस्थ स्वर्ण अमर क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचा था, तो वह उन्हें कैसे शिक्षा दे सकता था? उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से लंबे समय से हितेश की योजना के अंतर्गत थी। इसलिए इस समय हितेश ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और सीधे अपनी आभा के साथ फट पड़ा। एक पल में हवा और बादल उमड़ पड़े। गोल्डन एओ द्वीप के सभी साधकों को अत्यधिक दबाव महसूस हुआ। हे भगवान, कितनी शक्तिशाली आभा है यह आभा! क्या मास्टर पहले से ही जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल दायरे में है? क्या संप्रदाय का गुरु स्वर्ग अमर क्षेत्र में नहीं है? वह पलक झपकते ही जेनिथ स्वर्ग अमर कैसे बन गया? संप्रदाय गुरु आप! लुओ यान को इतना झटका लगा कि वह पहले से ही असमंजस में थी। हितेश मुस्कुराए, इसमें चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले अपनी खेती का एक हिस्सा छिपा रखा था। जहां तक कारण की बात है, आपको भी पता होना चाहिए। ये सुनकर लुओ यान को अंततः समझ में आ गया कि हितेश ने उसकी साधना छुपा दी थी। आखिरकार आदिम स्वर्ग सुप्रीम का अनुचर पहले भी उस पर जासूसी करने आया था। संप्रदाय के गुरु के लिए अपनी साधना को छिपाना भी उचित था। हितेश ने उन्हें अपनी साधना के बारे में बताने का साहस इसलिए किया क्योंकि उसकी वर्तमान साधना पहले से ही पूरे गोल्डन एओ द्वीप में सबसे मजबूत अस्तित्व थी। इसके अलावा जिन लोगों को उसने अनुमति दी थी, उनके अलावा किसी और के लिए गोल्डन एओ द्वीप छोड़ना असंभव था। उसे जानकारी लीक होने की चिंता नहीं थी। 10 साल बाद वह बहुत पहले ही प्राइमोर्डियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल बन चुका होगा। फिर उसे डर क्यों लगेगा? अब जब उसने अपनी साधना प्रकट कर दी थी, तो वह इन जी स्कूल के शिष्यों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता था। हितेश के मन में अब एक विचार आया। उसने सोचा कि क्या वह जी स्कूल के इन लोगों को अपने साथ ले जा सकता है। हालांकि अब वे उसके आदेश के अधीन थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह टोंगटियन द्वारा स्थापित जी स्कूल का संप्रदाय गुरु था। हितेश चाहता था कि वे केवल उसके आदेशों को सुने और टोंगटियन के आदेशों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दें। यदि वह ऐसा करना चाहता था तो उसे पर्याप्त शक्ति दिखाने की जरूरत थी।
कमजोर लोग हमेशा ताकतवर पर ही भरोसा करना पसंद करेंगे। लुओ यांग ने गहरी सांस ली और अपने हाथों को कपड़े की तरह बनाया। मैं आपकी गहन साधना और दूरदर्शिता से सचमुच प्रभावित हूँ। हिट ऐश ने सिर हिलाया और तुरंत अपने सबसे नजदीक वाले स्थान की ओर इशारा किया। मेरे पास बैठो। हाँ, लुओ यांग और अन्य लोगों के पास काफी गहरी साधना का स्तर था। अगर वे अपनी साधना को जल्द से जल्द आदिम अराजकता के चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र तक बढ़ा सकें तो वे निश्चित रूप से सक्षम अधीनस्थ होंगे। जब सभी बैठ गए तो हितेश ने अंततः व्याख्यान शुरू किया। जब से पंगु ने दुनिया की स्थापना की है तब से सब कुछ पाम गु से ही निकला है। दुनिया की असंख्य जातियों में बहुत कम संख्या में आदिम अराजकता विशेषज्ञों को छोड़कर बाकी सभी पंगु के वंशज हैं। इसमें स्वाभाविक रूप से संत पैट्रिक ड्रैगन, आदिम फीनिक्स और आदिम किलिन शामिल हैं। इसमें आप और मैं भी शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, हर साधक उसी वंश से पैदा हुआ था जिस वंश से आज के विशेषज्ञ हैं। बस फर्क इतना था कि कुछ ने शुरुआत से शुरुआत की, कुछ ने पीछे से शुरुआत की, कुछ न एक उलिनों की मदद ली और कुछ ने अंधेरे में अकेले ही खोज की। यदि वे सत्य का पालन करें तो उनमें से सभी में संत बनने की क्षमता होगी। जैसा कि कहा जाता है, राजसी सत्ता जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी की महत्वाकांक्षा जितनी बड़ी होगी वह उतना ही मजबूत हो सकता है। ये सही है। धमाका, ये शब्द हर किसी के दिल में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठे। यद्यपि सभी साधक संत बनना चाहते थे, लेकिन सभी जानते थे कि संत बनना असंभव है। यद्यपि एक संत और एक जीनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल के बीच केवल एक स्तर का अंतर था, लेकिन ये छोटा सा अंतर दुनिया के अरबों जीवित प्राणियों को हैरान करने के लिए पर्याप्त था। जब से पंगु ने विश्व की स्थापना की और पैट्रियार्क होंजून ने दाओ का प्रचार किया, तब से क्या केवल 6 संत ही पैदा नहीं हुए हैं। जहां तक होतु का प्रश्न है, यद्यपि उसके पास भी संत की शक्ति थी, वह हमेशा के लिए पाताल लोक में बंधी हुई थी और एक स्वतंत्र संत नहीं बन सकती थी। इसलिए कभी किसी ने ये कहने का साहस नहीं किया कि वे संत बन सकते हैं। अब हितेश ने कहा कि हर कोई संत बन सकता है। इससे स्वाभाविक रूप से अनगिनत लोग चौंक गए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी आदत पड़ने के बाद हम सुन्न हो जाते हैं और उन्हें हल्के में ले लेते हैं। वे चीजें दिल में घर कर जाती हैं और हमें लगता है कि यह असंभव है। ये ठीक वैसा ही था जैसे हितेश के पिछले जीवन में गरीब लोगों के लिए सफल होना मुश्किल था। इसके अलावा जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ये हर साल और भी कठिन होता गया। विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले गरीब छात्रों की संख्या भी कम होती गई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं शुरू से ही नियंत्रित थीं। महत्वाकांक्षा जितनी बड़ी होगी, ताकत भी उतनी ही बड़ी होगी। ये कहावत पूरी तरह सही नहीं थी, क्योंकि हर किसी की प्रतिभा और ताकत अंततः अलग अलग होती है। हालांकि यदि कोई 10 लाख कमाने का लक्ष्य निर्धारित करता है और उसके लिए कड़ी मेहनत करता है, तो बहुत संभावना है कि वह लाखों या यहाँ तक कि लाखों भी कमा सकता है। यदि आपका लक्ष्य 100,000 युआन है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप 10,000 युआन से अधिक नहीं कमा पाएंगे। हालांकि हर कोई मूर्ख नहीं था। वे सीधे तौर पर यह नहीं सोचेंगे कि वे सिर्फ इसलिए संत बन सकते हैं क्योंकि हितेश ने कुछ शब्द कहे थे। हितेश मूर्ख नहीं था और उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये 2 प्रारंभिक टिप्पणियां उसे संत बना देंगी। लेकिन वह सभी के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहते थे। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद अब समय था कि वह एक उचित व्याख्यान दें। जब हितेश ने वास्तव में साधना के बारे में बात करना शुरू किया, तो सभी के शरीर फिर से कांपने लगे। हितेश के व्याख्यान से पहले हालांकि उनकी साधना पद्धतियां बहुत भिन्न थीं, फिर भी वे मुख्यतः एक ही तरीके से साधना करते थे। हालांकि जब हितेश ने व्याख्यान देना शुरू किया तो उन्हें अचानक समझ आ गया। ये पता चला कि वास्तव में एक ही साधना लक्ष्य को प्राप्त करने के कई तरीके थे। एक क्षण के लिए कई शिष्य तुरंत ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने लगे। उसी समय बैंगनी बादल महल में स्कूल मास्टर टोंगटिन, जो अभी अभी अपने कमरे में लौटा था, के भाव अचानक बदल गए। क्या हो रहा है? गोल्ड नाएओ द्वीप जिस गति से दुनिया की शक्ति को अवशोषित कर रहा है, वह क्यों बढ़ रही है? टोंगटिन ने अपनी सेंट आई खोली और गोल्डन एओ द्वीप को फिर से देखा। हालांकि अगले ही सेकंड में वह भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अभी भी हितेश द्वारा स्थापित भ्रम को देखने में असमर्थ था। अरे, मैं एक प्रतिष्ठित संत वास्तव में इस बदमाश की भ्रम रचना को देखने में असमर्थ हूँ। क्या इस बदमाश की व्यू रचना स्थापित करने की शक्ति बहुत ही अद्भुत नहीं है? इससे टोंगटिन बहुत उदास हो गया।
भूल जाओ, वैसे भी वह जितना मजबूत होगा जी स्कूल के लिए उतना ही बेहतर होगा। अपना सिर हिलाते हुए टोंगटियन केवल अपनी आंखें बंद कर सकता था और फिर से ध्यान कर सकता था। गोल्डन एओ द्वीप पर महान दाव सघन है और 3000 भागों में विभाजित है। हितेश की साधना गति की व्याख्या लगातार बढ़ती गई और चक्रीय होती गई। ये सरल से जटिल और फिर गहन होती गई। उनकी आवाज एक फीकी अमर आवाज में बदल गई। जब वह किसी के कानों में पड़ती तो न केवल वह रोमांचित होती, बल्कि विभिन्न कोणों से उनकी साधना की समझ भी धीरे धीरे बढ़ती। हितेश के स्पष्टीकरण के अंतर्गत अनेक साधकों की साधना में पहले की सभी भ्रांतियां दूर हो गईं। व्याख्यान ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन दक्षता बढ़ाने के लिए हितेश ने समय को 80 गुना तेज कर दिया। इससे उपस्थित सभी शिष्यों को कमोबेश तेजी से समझने में मदद मिली। कुछ लोगों ने व्याख्यान सुनते समय अच्छी प्रतिभा का विकास किया। इस समय उनके शरीर में अमर शक्ति जो लंबे समय से शिथिल नहीं हुई थी, वास्तव में विशाल लहरों का उकसाती हुई प्रतीत हुई जो अंतहीन रूप से फट गई। डॉट 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 व्याख्यान के पहले घंटे में ही किसी ने घुसपैठ शुरू कर दी। व्याख्यान के दूसरे घंटे में ही 30 से अधिक लोग प्रवेश कर चुके थे। व्याख्यान के तीसरे घंटे में 100 से अधिक लोग अंदर आ गए थे। हितेश के स्पष्टीकरण के तहत सभी की साधना एक सीधी रेखा में बढ़ने लगी। इस दृश्य ने लुओ यांग और अन्य जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स के दिलों की धड़कनें तेज कर दी और वे चौंक गए। हजारों साल पहले वे सभी संत टोंगटियन का उपदेश सुनने के लिए भाग्यशाली थे। यद्यपि उस समय वे सभी चींटियों के बीच चींटियां थीं और संत टोंगटियन द्वारा सिखाए गए ताओ की गहरी समझ नहीं थी, फिर भी उन्हें संत टोंगटियन के व्याख्यान का भव्य अवसर याद था। हजारों साल बाद भी वह दृश्य उनके मन में अभी भी मौजूद है, जैसे कि वह कल ही घटित हुआ हो। उस समय गोल्डन स्पिरिट की पवित्र माँ झाओ गोनगमिंग ताओवादी डोबाओ 3 फिर्मामेंट बहनें जी स्कूल की प्रतिभाएं संत टोंगटियन के उपदेश के तहत अंतहीन रूप से आगे बढ़ी और आदिम दुनिया में बड़े शख्स बन गए, जिससे वे चौंक गए। आज उन्होंने एक बार फिर हितेश से संत टोंगटियन के व्याख्यान के भव्य अवसर का अनुभव किया था। यद्यपि हितेश की वर्तमान साधना एक संत की नहीं थी, इसलिए उसका उपदेश वास्तव में संत टोंगटियन के चरम स्तर तक नहीं पहुंच सका, फिर भी वह पहले से ही संत टोंगटियन के निकट पहुंचने के संकेत दे रहा था। इससे सभी को पुनः आशा की किरण दिखाई दी। जी स्कूल के उत्थान की आशा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिकाधिक लोग आगे बढ़ते गए। उनमें से हितेश के 9 शिष्यों की साधना सबसे तेजी से बढ़ी। अपने पिछले जन्मों में वे सभी दुनिया के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। दूसरों की तुलना में वे हितेश द्वारा सिखाए गए दाव नियमों को अधिक समझ सकते थे। अरुण की साधना सबसे पहले सफल हुई। ताई स्वर्ण अमर, ताई गोल्डन अमर क्षेत्र का पहला स्तर, ताई गोल्डन अमर क्षेत्र का दूसरा स्तर, ताई स्वर्ण अमर क्षेत्र का तीसरा स्तर। अंत में आधे साल तक चले व्याख्यान के बाद वह वास्तव में सीधे जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल दायरे में प्रवेश कर गया। इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी प्रतिभा हितेश से ज्यादा मजबूत थी। उसकी प्रतिभा भी खराब नहीं थी। हालांकि स्वाभाविक रूप से उसके और हितेश के बीच बहुत बड़ा अंतर था। उदाहरण के लिए वह 2 उच्चतर लोक स्तरों को चुनौती दे सकता था। हालांकि भले ही हितेश उसी साधना स्तर पर था, फिर भी ऐसे कई और लोग थे जिन्हें हितेश चुनौती दे सकता था। इसके अलावा स्वाभाविक रूप से उनकी साधना की गति भी तेज थी। ये ठीक वैसा ही था जैसे $3000 के मासिक वेतन की तुलना 10,000 युआन के मासिक वेतन से करना। बाद वाला अभी भी निम्नतर था। हालांकि अरुण की खेती बढ़ने के बाद हितेश भी इसी अधि को प्राप्त करने में सक्षम होगा। इसलिए कुल मिलाकर हितेश ने हार नहीं मानी। बाहर जहां तक अन्य शिष्यों का प्रश्न है, वे पहले ही ताई स्वर्ण अमर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। बस बात यह थी कि उनकी साधना का स्तर अलग अलग था। व्याख्यानों की यह लहर आधे साल तक चली। हितेश की 80 गुना गति के तहत इसने सीधे तौर पर गोल्डन एओ द्वीप पर सभी साधकों की खेती को बड़े स्तर पर बढ़ा दिया। अरुण सहित 50 से अधिक जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स पहले से ही थे और वे लोग जो पिछले आधे साल में सफल हुए थे। 50 जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स। इसका क्या मतलब था? हालांकि प्राइमोर्डियल वर्ल्ड में कई जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स थे, लेकिन 50 जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स की संयुक्त ताकत उनके लिए पूरे प्राइमोर्डियल वर्ल्ड में जो कुछ भी वे करना चाहते थे, करने के लिए पर्याप्त थी। जहां तक ताई गोल्डन इमॉर्टल्स की बात है तो उनकी संख्या और भी अधिक थी। वैसे भी पूरे गोल्डन एओ द्वीप पर अमर क्षेत्र में अब कोई नहीं था। उनमें से सबसे कमजोर कम से कम एक स्वर्गीय अमर था। हितेश बहुत सारे कुलीन लोगों पर भरोसा करना चाहता था। वह मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता चाहता था।
उदाहरण के लिए पहले स्कूल मास्टर टोंटियन ने बहुत सारे शिष्यों को लाया था। अंत में जब कुछ हुआ तो वे सभी बह गए और उनमें से लगभग सभी को भगवान की मुहर द्वारा सील कर दिया गया। हालांकि उसके बाद हितेश ने पहले से ही कुछ और सोचना शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये था कि उसने पहले से ही बहुत सारी साधना एकत्रित कर ली थी और किसी भी समय आदिम अराजकता के चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। हालांकि अब भी वह इसे नियंत्रित कर सकता था, लेकिन कौन जानता था कि यह कब तक चलेगा। अगर उसके पास एक शीर्ष पंगु शरीर होता तो वह निश्चित रूप से एक संत क्षेत्र की साधना को दबाने में सक्षम होता। हालांकि वर्तमान में वह केवल पंगु के रक्त सार और हड्डियों को मिलाकर बनाया गया था। भावना, उसे ये भी पता नहीं था कि उसने पंगु के शरीर का कितना हिस्सा घेर लिया है। 10,000 में से एक, या 10 करोड़ में से एक, या फिर .1 ट्रिलियन में एक। इसके अलावा भले ही उसकी साधना इसे दबा सके, लेकिन जी स्कूल के कुछ शिष्यों के बारे में क्या? उनके व्याख्यान सुनने के बाद उन्हें अवश्य ही संत बनने का अवसर मिलेगा। भले ही उनके पास कोई मौका नहीं था, लेकिन अरुण और अन्य लोगों का क्या हुआ? अरुण की प्रतिभा के साथ यदि वह 3 वर्षों में आदिम अराजकता के चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका, तो हितेश उसे ढेर सारा मल खाते हुए लाइव स्ट्रीम करने के लिए तैयार था। इसलिए भले ही अरुण आदिम अराजकता के चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र में प्रवेश न कर पाए, फिर भी यदि अन्य लोग प्रवेश कर गए तो होनजून को कुछ संदिग्ध पता चल जाएगा। नहीं, हितेश को पहले से ही अपनी ताकत बढ़ाने का तरीका सोचना था। 0, क्या तुम मुझे अभी आदिम अराजकता के चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र में घुसने दोगे? अगर तुम अभी घुस गए तो तुम्हें खोज लिया जाएगा, है ना? मास्टर, क्या तुम अब उस बूढ़े कुत्ते होंगजुन से सीधे लड़ना चाहते हो? हालांकि तुम युवा, ऊर्जावान और कठोर हो, लेकिन होंगजुन के कौशल परिपक्व हैं। जैसा कि कहावत है, जितना बड़ा उतना समझदार। हितेश, क्या आप ज्यादा गंभीर हो सकते हैं? हाँ, मैं गंभीर कैसे नहीं हूँ? मैं बहुत गंभीर हूँ। गंदे विचार आप ही सोच रहे हैं, मैं नहीं। हितेश, मेरा मतलब है अपनी वर्तमान क्षमता के साथ। क्या आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि जब मैं प्रिमोडियल कैस जेनेथ हेवन गोल्डन इमोर्टल दायरे में प्रवेश करूंगा तो मेरी आभा पैट्रियार्क होनगुन द्वारा खोजी नहीं जाएगी? बेशक। हालांकि मास्टर, आपको ये जानना होगा कि एक प्राइमोडियल कैस जेनेथ हेवन गोल्डन इमोर्टल अब जेनेथ हेवन गोल्डन इमोर्टल जितना सरल नहीं है। इसलिए यदि आप अब आदिम अराजकता के चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र को तोड़ना चाहते हैं, तो मुझे आपकी आभा को बाहर न निकलने देने के लिए आपको मजबूती से घेरना होगा। सभी। तो क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? मुझे अपने आप को पूरी तरह से तुम्हारे चारों ओर लपेटना होगा। हितेश, मैं अब प्राइमोडियल कैस जेनेथ हेवन गोल्डन इमोर्टल नहीं बनना चाहता। कृपया मुझे उपहार बॉक्स खोलने में मदद करें। 0, गुरु, क्या आप वास्तव में प्राइमोडियल कैस जेनेथ हेवन गोल्डन इमोर्टल बनने में रुचि नहीं रखते हैं? इसके अलावा ऐसी खुशहाल साधना पद्धति किसी भी साधारण व्यक्ति द्वारा स्वीकार की जाएगी, है ना? जो आदमी कुत्ते के साथ ऐसा करता है वह वास्तव में असामान्य है, क्या आपको नहीं लगता? अगर आप इसे मेरे लिए रोक सकते हैं तो रोक दें, अगर नहीं तो भूल जाए। मुझे लगता है कि मेरे मरने के बाद पैट्रियार्क होनगुन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, है ना? उस समय मुझे उम्मीद है कि तुम पिटाई सहन कर सकोगे। आप जीत गए गुरुजी। ये हुई ना बात। मास्टर, आप अपनी छोटी सार दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। मैं सीधे आपकी सार दुनिया को अवरुद्ध कर सकता हूँ। इस तरह आपके टूटने के बाद आपक ओ पैट्रियार्क होनगजुन द्वारा खोजा नहीं जाएगा। हालांकि ये केवल एक अस्थायी उपाय है। लंबे समय के बाद होनगजुन अभी भी कुछ गड़बड़ खोज पाएगा। आखिरकार एक प्राइमोडियल कैस जेनेथ हेवन गोल्डन इमोर्टल एक साधारण जेनेथ हेवन गोल्डन इमोर्टल नहीं है। यद्यपि दोनों में केवल 2 शब्दों का अंतर है और वे एक क्षेत्र से अलग हैं, फिर भी उनके बीच का अंतर वास्तव में एक खाई जैसा है। इसके अलावा आप एक स्वर्गदाव संत नहीं बन रहे हैं, बल्कि एक आदिम अराजकता जीनित स्वर्ग स्वर्ण अमर बन रहे हैं। स्वर्गदाव संत होनगजुन के नियंत्रण में है। भले ही वह कानूनों की शक्ति का उपभोग करता है, फिर भी वह इसका बार बार उपयोग कर सकता है। दुनिया में कानूनों की शक्ति बहुत कम नहीं होगी, इसलिए होनगजुन को कुछ भी संदेह नहीं होगा। यही कारण है कि मैंने मास्टर को एक अमर शरीर दिया। हालांकि प्रिमोडियल कैस जेनेथ हेवन गोल्डन इमोर्टल सब पैट्रियार्क होनगजुन से भोजन छीन लेते हैं। दुनिया में केवल सीमित संसाधन है। जब तक होनगजुन अंधा नहीं है, वह निश्चित रूप से नोटिस करेगा। हितेश ने गहरी सांस ली और दृढ़ भाव से कहा, फिर भी मुझे अभी भी साधना करनी है।
एक सशक्त आधार प्राप्त करने के बाद ही उसे बोलने का अधिकार होगा। इससे पहले तो सब कुछ सिर्फ खोखली बातें थी। जीरो ने सिर हिलाया। जैसा कि मैंने अपने चुने हुए गुरु से उम्मीद की थी, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जीरो ने अचानक विस्तार किया और सीधे हितेश को निगल लिया। बेशक जीरो ने हितेश को नहीं खाया, इसके बजाय उसने हितेश की रक्षा के लिए अपने पूरे शरीर में भाग्य की शक्ति का इस्तेमाल किया। हितेश ने जीरो के पेट में प्रवेश किया और उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यह थोड़ा सा लग रहा था, इसे भूल जाओ, उसे जल्दी करना चाहिए और खेती करनी चाहिए। ये सोचकर वह शीघ्रता से अपने छोटे सार जगत में प्रवेश कर गया और साधना करने लगा। इससे पहले उसने पहले ही बहुत सारी साधना एकत्रित कर ली थी और अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली थी। अरुण और अन्य लोगों ने उसे जो सहायता दी वह ज्यादा नहीं थी। आखिरकार आदिम अराजकता के चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक साधना की आवश्यकता थी। अंत में यह अभी भी उस पर निर्भर था। अगर वह दूसरों पर निर्भर रहता तो कभी उम्मीद नहीं होती। जैसे ही हितेश बैठा, उसकी आभा सीधे बढ़ने लगी। जैसे ही हितेश ध्यान की अवस्था में पहुंची, पूरा गोल्डन एओ द्वीप शांत अवस्था में आ गया। हालांकि वास्तव में हितेश के व्याख्यान के कारण साधना के मार्ग पर सभी का अनुभव बहुत बढ़ गया था। इसके अलावा हितेश ने उन्हें बहुत सारे संसाधन दिए थे। 2 साल में पूरे गोल्डन एओ द्वीप की ताकत बहुत बढ़ गई थी। इससे पहले व्याख्यान के पिछले आधे साल में गोल्डन एओ द्वीप पर दर्जनों जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स पहले से ही मौजूद थे। अब वहां पहले से ही 200 थे। इसके अलावा अधिकांश शिष्य पहले से ही 23 स्वर्ण अमर क्षेत्र में साधना कर चुके थे। केवल 40% से भी कम शिष्य अभी तक 23 स्वर्ण अमर क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाए थे। यहाँ तक कि संपूर्ण आदि विश्व में भी कोई संप्रदाय इस उपलब्धि की तुलना नहीं कर सका। स्पष्टतः जी स्कूल एक बार फिर से शक्तिशाली संप्रदाय बन गया था। अरुण, अनन्या और फैंग दक्ष पहले ही पूर्ण जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल दायरे में पहुंच चुके थे। वे प्राइमोर्डियल कैस्ट जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल दायरे में आगे बढ़ने से बस एक कदम दूर थे, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। ऐसा नहीं था कि वे सफल नहीं होना चाहते थे, बल्कि ऐसा था कि वे सफल नहीं हो पाए। जब वे किसी और के सार जगत से संबंधित थे तो उस सार जगत में सबसे मजबूत साधना ही उनकी सीमा थी। दूसरे शब्दों में, यदि हितेश आदिम अराजकता के चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता तो वे स्वाभाविक रूप से आदिम अराजकता के चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ होते। ये बिलक छोटे उलभ ऐसा ही था जैसे होंडजुन स्वर्ग दाव के साथ विलीन हो गया था और एक आदिम अराजकता असीम स्वर्ण अमर बन गया था। तीनों लोकों में स्वाभाविक रूप से कोई भी ऐसा नहीं था जो इस साधना को पार कर सके। ... जहां तक रुद्र और अन्य शिष्यों की बात है, उन्होंने भी जीनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल क्षेत्र में साधना की थी। इसके अलावा वे जीनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल क्षेत्र के पहले या दूसरे स्तर पर नहीं थे, बल्कि जीनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल क्षेत्र के मध्य और अंतिम चरण में थे। इस दिन अचानक काले बादलों ने हितेश की छोटी सी दुनिया को ढक लिया और बिजली चमकने लगी। इस दिन अचानक काले बादलों ने हितेश की छोटी सी दुनिया को ढक लिया और बिजली चमकने लगी। हितेश के शरीर से एक अत्यंत विशाल शक्ति अंतहीन रूप से फैल गई। ये शक्ति अब केवल अमर शक्ति नहीं रह गई थी, इसने अमर शक्ति को पार कर लिया था और कानूनों की शक्ति को दबा दिया था। उदाहरण के लिए, भले ही एक जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल कानूनों की शक्ति को प्रभावित कर सकता है, वे केवल इसे तोड़ सकते हैं या हिला सकते हैं और बदल या पुनर्प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह ऐसा था जैसे साधारण लोग दूसरों को मार सकते थे, लेकिन केवल देवता ही उन्हें पुनर्जीवित कर सकते थे। इस समय हितेश पहले से ही पूरी तरह से पुनर्जन्म ले चुका था, जिससे वह एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं पहुंचा था। वह था आदिकालीन अराजकता चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर। हालांकि प्राइमोर्डियल कैस्ट जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल दायरे में पहुंचने के बाद हितेश ने सीधे तौर पर अपनी आभा को बढ़ने से नहीं रोका। इसके बजाय उसने फिर से आगे बढ़ने के लिए अपनी लगातार फूटने वाली आभा पर भी भरोसा किया। आदिकालीन अराजकता चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र का दूसरा स्तर, आदिकालीन अराजकता चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र का तीसरा स्तर, आदिकालीन अराजकता के शिखर स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र का चौथा स्तर, आदिकालीन अराजकता के 5वें स्तर के शीर्ष स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र, प्रिमोर्डियल कैस्ट जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल दायरे के 5वें स्तर पर पहुंचने के बाद ही हितेश ने अपनी आभा को बढ़ने से रोका। जिस क्षण हितेश ने अपनी आंखें खोली, पूरी सार दुनिया 4 मौसमों पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि में विकसित होने लगी।
पक्षी, जानवर और सब कुछ बढ़ने लगा। हितेश ने अपने सार जगत में आए बदलावों को देखा और एक पल के लिए विचार किया। वहां प्रकाश होने दो। अगले ही पल आसमान में एक नवजात सुनहरा कौवा पैदा हुआ। उसकी चीख से पूरा संसार रोशनी से जगमगा उठा। कुछ शब्दों के साथ हितेश ने एक सुनहरा कौवा बनाया जो कि ज़ेनिथ स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र को पार कर गया। यह अब वह साधना तकनीक नहीं थी जिसे उसने पहले विकसित किया था, छोटी नियति तकनीक या बड़ी नियति तकनीक। ये सच्चा कानून था। आदि अराजकता शिखर स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र तक पहुंचने के बाद कोई भी दुनिया के कानूनों की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, यदि वह जीवन भाग्य तकनीक या महान जीवन भाग्य तकनीक का उपयोग करता। तो इसका प्रभाव केवल तीनों लोकों के सभी जीवित प्राणियों को मारना या दबाना होता। दूसरी ओर संत सीधे जीवित प्राणियों का निर्माण कर सकते थे। निस्संदेह ये जीव किसी संत से बढ़कर नहीं हो सकता। हालांकि फिर भी इसकी खेती अभी भी अर्ध संत क्षेत्र में ही थी। इसे संत के नीचे एक अजेय अस्तित्व कहा जा सकता है। लेकिन गोल्डन क्रो के प्रकट होने के साथ ही हितेश की सार दुनिया की गर्मी तेजी से बढ़ गई। पहाड़, नदियां और जमीन पर रहने वाले सभी जीव जंतु इसे झेलने में असमर्थ हो गए। कुछ जगहें तो जलने भी लगी। हितेश ने कुछ सोचा और आगे कहा, सामान्य स्थिति में लौट आओ। एक पल में सुनहरा कौवा गायब हो गया। दुनिया के सभी जीव समय में पीछे चले गए और जल्दी से खुद को ठीक कर लिया। इस बल को महसूस करते हुए हितेश अपनी मुट्ठियां भींचने और आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। कितना भयानक! कोई आश्चर्य नहीं कि यह कहा जाता है कि संत दायरे से नीचे कोई भी अजेय नहीं है। ऐसा लगता है कि यह सच है। इस ताकत के साथ अगर ये तथ्य न होता कि दूसरा पक्ष भी संत है तो वह शायद मुझे घायल भी नहीं कर पाता। यदि कोई व्यक्ति संत बनने के बहुत करीब भी हो तो भी उसके लिए संत जैसा बनना असंभव है। जब उसकी साधना संत स्तर तक पहुंच गई तो हितेश ने अंततः राहत की सांस ली। संत बनने के कारण उनमें स्वयं की रक्षा करने की अतिरिक्त क्षमता आ गई थी। मैं पहले ही प्राइमोर्डियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल दायरे में प्रवेश कर चुका हूं। मैं होंगजुन को हराने से केवल एक दायरे की दूरी पर हूं। हालांकि मैं अभी भी होंगजुन के साधना स्तर को नहीं जानता, पर प्राइमोर्डियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल दायरे के पहले स्तर और प्राइमोर्डियल कैस लिमिटलेस जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल दायरे के 10वें स्तर के बीच का अंतर भी बहुत बड़ा है। इसलिए उससे पहले मुझे अभी भी थोड़ा सा सहना होगा। हालांकि चूंकि मैं पहले ही प्राइमोर्डियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल दायरे में प्रवेश कर चुका हूं, इसलिए अन्य लोग भी अपनी साधना को इस स्तर तक बढ़ाने में सक्षम होंगे। लगता है कि संतों का विरोध करने के लिए प्राइमोर्डियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स के एक समूह को प्रशिक्षित करने का समय आ गया है। सबसे पहले होंगजुन के अधीन कई संत थे। दूसरा, भले ही वह उन संतों से निपटे नहीं, फिर भी पूरे 3 लोकों में अनगिनत जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स थे। अगर उसने प्राइमोर्डियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स की संख्या नहीं बढ़ाई तो अरुण और अन्य लोग दूसरे पक्ष से कैसे निपट सकते थे। ये सोचकर हितेश जीरो के पेट से बाहर आया और गोल्डन एओ द्वीप पर वापस आ गया। जिस क्षण वे स्वर्णिम आव द्वीप पर प्रकट हुए, संपूर्ण स्वर्णिम आव द्वीप पर अनाम संप्रदाय से संबंधित सभी शिष्यों की साधना स्वतः ही बढ़ने लगी। उनके सभी निशान हितेश की दुनिया में थे। हितेश के मजबूत होने के बाद वे स्वाभाविक रूप से भी मजबूत हो जाएंगे। विशेष रूप से लू परिवार के शिष्य न केवल हितेश की दुनिया से संबंधित थे, बल्कि उनका रक्त वंश भी हितेश के समान था। हितेश के आदिम अराजकता चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर बनने के बाद उनकी साधना स्वाभाविक रूप से एक सीधी रेखा में बढ़ेगी। पलक झपकते ही पूरे गोल्डन एओ द्वीप पर सैकड़ों शिष्यों ने वास्तव में अपनी साधना को जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल दायरे तक बढ़ा लिया था। यद्यपि अन्य लोग जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल दायरे तक नहीं पहुंच पाए थे, फिर भी उनकी साधना ताई गोल्डन इमोर्टल दायरे तक पहुंच गई थी। ये कहा जा सकता है कि इस समय पूरे गोल्डन एओ द्वीप की सबसे निचली खेती भी ताई गोल्डन अमर क्षेत्र से ऊपर थी। दूर बैंगनी बादल महल में संत टोंगटियन ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उनका चेहरा एक गंभीर भाव से भर गया। क्या हो रहा है? गोल्डन एओ द्वीप पर अचानक इतने सारे जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स क्यों दिखाई दिए? हितेश क्या कर रहा है? इस समय टोंगटियन के दिल में अनगिनत लहरें उठी। हितेश को उसने ही बनाया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि हितेश बहुत असामान्य होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि हितेश एक चुना हुआ व्यक्ति था जिसे उसने पंडू के रक्तसार और हड्डियों से बनाया था। चूंकि हितेश वह व्यक्ति था जिसे उसने पंडू के साथ मिलकर बनाया था, इसलिए दूसरे पक्ष को निश्चित रूप से स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त था।
हालांकि फिर भी उसके लिए एक साथ इतने सारे जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स बनाना असंभव था। यह अधिक उपयुक्त होगा यदि दूसरा पक्षी एकमात्र ऐसा हो जिसने इतनी जल्दी शीर्ष स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र तक साधना की हो। दरअसल टोंटियन की अभिव्यक्ति गंभीर होने का कारण केवल इसलिए नहीं था क्योंकि हितेश असामान्य था, बल्कि इसलिए था क्योंकि दूसरे पक्ष ने उसकी अपेक्षाओं को पार कर लिया था। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण भी था। उस समय जब उसने हितेश का निर्माण किया था तो उसने न केवल रक्त और हड्डियों का उपयोग किया था, बल्कि उसने अपनी सार आत्मा का भी उपयोग किया था। ये सही है, यह उसकी आत्मा का सार था, क्योंकि वह मूलतः पंगु की सार आत्मा से निर्मित हुआ था। उसकी सार आत्मा वास्तव में पंगु की सार आत्मा के समतुल्य थी। एक तरफ इससे हितेश की क्षमता में वृद्धि हुई, दूसरी तरफ इससे उसे हितेश पर बेहतर नियंत्रण रखने में भी मदद मिली ताकि किसी भी अन्य बदलाव से बचा जा सके। उदाहरण के लिए, यदि हितेश अचानक पक्ष बदलकर दुश्मन से जा मिले तो क्या उसकी कड़ी मेहनत व्यर्थ नहीं हो जाएगी। हालांकि कुछ साल पहले उसे पता चला था कि हितेश के साथ उसका आत्मिक संबंध टूट चुका था। हालांकि वह ये नहीं बता सका कि क्यों। भले ही हितेश गोल्डन एओ द्वीप पर आ गया था, फिर भी वह हितेश की आत्मा के साथ संवाद करने में असमर्थ था। ये बच्चा मानो एक स्वतंत्र अस्तित्व बन गया था। वह रहस्यमय था। अब उसने एक ही बार में इतने सारे जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स का निर्माण कर दिया था, जिससे स्कूल मास्टर टोंटियन विशेष रूप से चिंतित हो गए थे। हालांकि वह दूसरों को इस बारे में बताने में भी असमर्थ था। से अभी भी नहीं पता था कि हितेश के साथ क्या चल रहा था। अगर उसने बिना अनुमति के हितेश की बात लीक कर दी तो न केवल उसे पैट्रियार्क होंगजुन द्वारा और भी अधिक कठोर सजा दी जाएगी, बल्कि अगर वह गलत था तो या वह उस मामले को बर्बाद नहीं कर देगा जिसकी उसने कई सालों से कड़ी मेहनत से योजना बनाई थी। किसी भी मामले में, हालांकि हितेश ने बहुत सारे जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स बनाए थे, अंत में जी स्कूल अभी भी उसके हाथों में था, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें जी स्कूल के लोगों के विद्रोह की चिंता नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब तक जी स्कूल के शिष्य मूर्ख नहीं थे, तब तक वे हितेश जैसे स्वर्ग के स्वर्ण अमर के अधीन होने के लिए उनके जैसे प्रतिष्ठित संत को नहीं छोड़ेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल कितना शक्तिशाली था, दूसरी पार्टी अभी भी एक जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल थी। एक संत के सामने दूसरा पक्ष अभी भी एक चींटी था। बधाई हो गुरु, आदिम अराजकता के चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए। गोल्डन एओ द्वीप पर जीरो ने पहले ही हितेश को बधाई देना शुरू कर दिया था। हितेश ने थोड़ा सिर हिलाया और अपने कमरे से बाहर निकल गया। इस समय चाहे वह अरुण हो या अन्य, वे सभी एक साथ हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उन्होंने हितेश को देखा, उनकी आंखें आशा और इच्छा से भरी हुई थीं। मास्टर, वह था। उद्धरण चिन्ह। अरुण मदद नहीं कर सका लेकिन सावधानी से पूछ सका, जैसे कि उसे डर था कि हितेश नाराज हो जाएगा। हितेश ने बिना कुछ सोचे कहा, ये सही है। जैसा कि आपने सोचा था, मैंने अभी अभी सफलता प्राप्त की है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वहां उपस्थित सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हितेश फिर से टूट गया था। वह पहले ही जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल दायरे के शिखर पर पहुंच चुका था। वह कैसे आगे बढ़ सकता था? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले से ही उस स्तर पर था? लुओ यांग ने जल्दी से कहा, संप्रदाय गुरु, क्या ऐसा हो सकता है कि आप पहले से ही संत बन चुके हैं? हितेश ने कुछ भी नहीं छिपाया। पूरा गोल्डन एओ द्वीप अब उसके नियंत्रण में था, इसलिए उसे बताने में कोई बुराई नहीं थी। किसी भी स्थिति में वह किसी भी समय दूसरे पक्ष की यादों को मिटा सकता है। संत बनने के बाद वह जो चाहे कर सकता था। वह पहले से ही निडर था और सभी को नीची नजर से देखता था। हालांकि हर कोई तुरंत हैरान और अवाक रह गया। हितेश एक संत बन गया था। हे भगवान, क्या उन्होंने गलत सुना? उनके संप्रदाय के गुरु आदिम दुनिया में कुछ ही वर्षों के लिए आए थे और पहले ही संत बन चुके थे। क्या ये बहुत भयानक नहीं था? नहीं, दूसरे पक्ष को राक्षसी कहना पहले से ही एक खामोशी थी। हितेश की साधना पहले से ही एक अवर्णनीय स्तर पर पहुंच चुकी थी। इस समय नामहीन संप्रदाय के शिष्यों को आखिरकार समझ में आ गया कि संप्रदाय गुरु पहले संत नहीं थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि संप्रदाय गुरु पहले ही संत बन चुके थे। ... ये काफी था। हालांकि लुओ यांग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और उलझन में कहा, लेकिन ये सही नहीं है। संप्रदाय गुरु, यदि आप एक संत बन गए तो कोई प्राकृतिक घटना क्यों नहीं है और हर जगह कमल है? हितेश ने आगे कहा, यही मैं तुम्हें बताना चाहता था।
मेरी साधना केवल बढ़ी है, लेकिन मैं संत नहीं बना हूँ। सटीक रूप से कहें तो आप मुझे प्राइमोर्डियल कैश जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल कह सकते हैं। पूरा गोल्डन एओ द्वीप फिर से शांत हो गया। हर कोई अवाक था। हितेश वास्तव में संत नहीं बने थे। इसके बजाय वह एक आदिम अराजकता जेनिथ स्वर्ग गोल्डन अमर था। ये कैसा मजाक था। ये सर्वविदित था कि कुलपति हुंगजुन स्वर्ग दाव के साथ एक थे। तीनों लोकों पर पहले से ही स्वर्ग दाव का शासन था, इसलिए तीनों लोग स्वर्ग दाव के थे। इसके अलावा प्राइमोर्डियल कैश जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल बनने का मार्ग पहले ही पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था। हर कोई केवल संत बन सकता था। संत स्वर्ग दाव के नियम थे। तीनों लोकों में हर कोई केवल संत बनने की आशा कर सकता है, न कि आदिम अराजकता चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर बनने की। भले ही ये दोनों वास्तव में एक ही चीज हो, लेकिन बनाए गए नियम अलग अलग थे। ये कुछ वैसा ही था जैसे समाज में पुलिस अधिकारी सामान्य और सम्मानजनक अस्तित्व रखते थे। हालांकि यदि आप उन्हें चोरों की भीड़ के बीच रख दें तो क्या होगा। यहाँ तक कि चूहे भी डर जाएंगे यदि उनके बीच एक बिल्ली रख दी जाए। इसके अलावा इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि आदिम अराजकता जीनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल अनगिनत संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए था क्योंकि संत स्वर्ग दाव द्वारा पूरी तरह से दबा दिए जाते थे और उसके गुलाम बन जाते थे। इसके अलावा किसी व्यक्ति के लिए प्रिमोर्डियल कैश जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल बनने के बाद और भी उच्च स्तर तक पहुंचना संभव था। इसके अलावा किसी व्यक्ति के लिए प्रिमोर्डियल कैश जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल बनने के बाद और भी उच्च स्तर तक पहुंचना संभव था। एक क्षण के लिए सभी की आंखें चमक उठीं और उनमें कट्टरता का भाव प्रकट हो गया। हितेश ने लुओ यांग और अन्य लोगों पर अपनी नजर घुमाए और कहा, मैंने आपको यह इसलिए बताया क्योंकि चूंकि मैं एक जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल बन गया हूं, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से अब ना खुद का दाव स्थापित करना होगा और एक क्षेत्र का अधिपति बनना होगा। हालांकि मुझे सेंट टोंगटियन द्वारा बनाया गया था और जी स्कूल के साथ मेरा गहरा रिश्ता है। यदि आप तैयार हैं तो मेरे दाव में शामिल होने के बाद मैं आपको आदिम अराजकता जीनिथ स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र में साधना करने का मौका भी दे सकता हूं। हालांकि अगर तुम तैयार नहीं हो तो संत टोंगटियन की खातिर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मैं आज सिर्फ तुम्हारी यादें मिटा दूंगा। तुम इस पर विचार कर सकती हो। लुओ यांग और अन्य लोगों के दिल तेजी से धड़कने लगे। उनके लिए ऐसा न करना असंभव था। आखिरकार प्रिमोर्डियल कैश जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल बनना एक संत बनने के बराबर था। यदि वे हितेश का अनुसरण नहीं करते तो उनके लिए स्वर्ग दाव का अंधानुकरण करने और संत बनने के लिए जी स्कूल की साधना पद्धति पर भरोसा करना असंभव होगा। अन्यथा आज तक इतने सारे जीनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स की साधना हो चुकी थी, फिर भी केवल कुछ ही संत क्यों बचे थे। हालांकि उन्होंने जी स्कूल के उदय की प्रतीक्षा करने के लिए हजारों वर्षों तक सुरक्षा की। यह उनका विश्वास था जो छोटी ई से उन्होंने हजारों वर्षों तक निभाया था। अब उनसे इस विश्वास को बदलने के लिए कहना उनके दाव हृदय को अस्थिर कर देगा। हितेश ने उनकी हिचकिचाहट देखी थी, लेकिन वह नाराज नहीं था। यदि स्थिति बदल जाती और उसके अपने लोग मारे जाते और एक विशेषज्ञ सब कुछ त्यागने के बदले में उसकी साधना को आगे बढ़ाने की पेशकश करता, तो हितेश को कितना दुख होता। भले ही वह उन लोगों को अपने साथ ले ले जो विश्वास नहीं रखते, फिर भी भाव छोटी ईर्ष्या में उसके मन में उनके बारे में संदेह रहेगा। भले ही वह उन्हें आसानी से कुचल सके, फिर भी कमोबेश यह उसे बहुत असहज महसूस कराएगा। ये ठीक वैसा ही था जैसे कोई व्यक्ति शादी के बाद कोई प्रेम संबंध नहीं रखता। कोई भी व्यक्ति कितना भी उदार क्यों न हो, फिर भी उसे घृणा महसूस होगी। अगर आपको चिंता है कि मेरे दाव में शामिल होने के बाद आप जी स्कूल का बदला नहीं ले पाएंगे, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं टोंगटियन का एहसानमंद हूँ। जी स्कूल के शिष्यों का बदला लेना मेरे लिए तय है। हालांकि बदला लेने के बाद मैं टोंगटियन का हिस्सा नहीं रहूंगा। मेरे पास अपना खुद का दाव होगा। इसके अलावा दूसरे दृष्टिकोण से, यदि आप मेरे दाव में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपकी साधना जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल रियल तक नहीं पहुंच पाएगी। इसके अलावा आप हेवन दाव के अधिकार क्षेत्र के तहत संत भी नहीं बन पाएंगे। भविष्य में यदि आप वास्तव में जी स्कूल का बदला लेने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो आप कितना कुछ कर सकते हैं। जब आप उन शक्तिशाली स्वर्गीय सैनिकों का सामना करेंगे, तो आप शायद कुछ को मारने के बाद मारे जाएंगे, है ना? हितेश के शब्दों ने सभी को फिर से चौंका दिया। सभी के दिलों में आखिरी संदेह दूर करने के बाद किसी ने भी उसे मना नहीं किया। सभी ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, संप्रदाय गुरु, हम आपके दाव में शामिल होने के लिए तैयार हैं। हितेश ने सिर हिलाया।
सभी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद उसने अपनी दुनिया में सभी को छाप दिया। गोल्डन एओ द्वीप पर बचे हुए सैकड़ों शिष्यों ने भी हजारों सालों तक अपनी साधना संचित की थी और वे काफी अच्छे थे। उनकी प्रतिभा और शारीरिक बनावट नामहीन संप्रदाय के दूसरी पीढ़ी के शिष्यों से भी बेहतर थी। हितेश भी उन्हें छोड़ने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक था। ये सब करने के बाद पूरा गोल्डन एओ द्वीप पहले से ही हितेश के लोगों से भर गया था। इससे हितेश को और भी अधिक साहसी होने का मौका मिला। जब उसकी साधना आदि अराजकता असीम स्वर्ण अमर क्षेत्र तक पहुंच गई तो वह सीधे तौर पर होंगजुन से आमने सामने लड़ सकता था। हालांकि अभी भी एक छोटी सी समस्या थी। शिष्यों के निशान अभी भी पुनर्जन्म के 6 मार्गों में छिपे हुए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब तक सभी जीवित प्राणी स्वर्ग दाव से संबंधित थे तब तक उनके पास निश्चित रूप से कई निशान होंगे। स्वर्ग दाव द्वारा नियंत्रित निशानों के अलावा पुनर्जन्म के 6 मार्गों में पुनर्जन्म का निशान भी था। उसे ये निशान प्राप्त करने थे, अन्यथा स्वर्ग दाव अपने सभी शिष्यों को आसानी से मार सकता था। हितेश ने शिष्यों को पहले साधना करने की व्यवस्था की। अगर वे आगे बढ़ना चाहते थे तो उन्हें पहले से ही उसे ढूंढना पड़ता। उन्हें अपनी सफलता भी अपनी ही सार दुनिया में ही प्राप्त करनी थी, अन्यथा उनके लिए स्वर्ग दाव द्वारा खोजे जाना भी बहुत परेशानी भरा होगा। हितेश अभी तैयार नहीं था। अगर दोनों पक्ष सीधे लड़ते तो उसकी जीत की संभावना बहुत कम थी। 0 मेरा अवतार कैसा है? ये कब आगे बढ़कर संत बन सकता है? वे पहले ही जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल दायरे में पहुंच चुके हैं, लेकिन मुझे अभी भी कुछ पुण्य अर्जित करने की आवश्यकता है। मैंने मास्टर के लिए पहल ए से ही एक उपहार बैग तैयार कर रखा है। मास्टर इसे किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं। हितेश ने सिर हिलाया। पिछले 2 सालों में उनके शिष्यों की साधना बहुत बढ़ गई थी। स्वाभाविक रूप से उपहार बैग बहुत अधिक थे। कोनेट कार्डिनल खजाना टुकड़ा X 1 लाख। कोनेट कार्डिनल खजाने के टुकड़ों का उपयोग कोनेट कार्डिनल खजाने को जोड़ने या क्षतिग्रस्त कोनेट कार्डिनल खजाने की मरम्मत के लिए किया जा सकता है। यह अच्छी बात थी। भविष्य में जब वह होंगजुन से लड़ेगा तो उसके धर्म खजाने को नुकसान पहुंचेगा। उसके धर्म खजाने की मरम्मत के लिए कुछ अच्छा होना भी बुरा नहीं था। मेरिट X 18888, मेरिट X 99999, अराजकता साधना तकनीक सर्वोच्च आदिम कला X1। अचानक सामने आई इस साधना तकनीक ने हितेश को आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले उच्चतम स्तर की साधना तकनीक एक अमर तकनीक थी। अब 0 ने एक अराजकता साधना तकनीक बनाई थी। 0 इस अराजकता साधना तकनीक के साथ क्या हो रहा है? अराजकता साधना तकनीकें स्वाभाविक रूप से दुनिया के निर्माण से पहले की साधना तकनीकें हैं। पैट्रियार्क होंगजुन और अरुण के पिछले जन्मों में उन्होंने इस स्तर की साधना तकनीकों की साधना की थी। हालांकि सर्वोच्च आदिम कला पंबू की संपूर्ण साधना तकनीक है। मैंने इसे गुप्त रूप से छिपा दिया। यहाँ तक कि होंगजुन की जेड क्रिएशन बटरफ्लाई में भी यह नहीं है। पहले मास्टर का साधना स्तर बहुत कम था। मास्टर को सर्वोच्च आदिम कला की साधना करने से रोकने और उसे जारी न रख पाने के लिए मैंने इसे मास्टर से छिपा दिया। हालांकि अब जबकि मास्टर पहले से ही आदिम अराजकता चरम स्वर्ग स्वर्ण अमर क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं, आप स्वाभाविक रूप से इस साधना तकनीक की खेती कर सकते हैं। अच्छा ऐसा है। ये साधना तकनीक इतनी अच्छी थी कि यह पंडू की पूरी साधना तकनीक थी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि इसे साधना के बाद वह कुलपति होंगजुन को दबा सकता था? उत्तम। हितेश ने ज्यादा संकोच नहीं किया। उसने अपने अमर शरीर में सारी योग्यता डाल दी और उसे अपने आप परिष्कृत होने दिया। फिर उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से सर्वोच्च आदि कला की साधना की। इस बार इसमें बहुत समय लगा। सर्वोच्च आदिम कला को हितेश द्वारा अब तक सीखी गई सबसे कठिन साधना तकनीक माना जा सकता है। हितेश ने पूरा 1 साल असली दुनिया में बिताया था। ये तो पता ही था कि हितेश ने समय त्वरण का इस्तेमाल किया था। उसका समय त्वरण पहले ही 80 गुना से 800 गुना तक बढ़ चुका था। EAS यह उसके लिए सर्वोच्च आदिम कला को समझने के लिए पूरे 800 वर्ष खर्च करने के बराबर था। इससे यह देखा जा सकता है कि सर्वोच्च